चलो, आ रही है आवाज सबको? यस सर। ठीक है, बढ़िया। ये सर, राधे राधे सर। राधे राधे भाई, राधे राधे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत कम बच्चे आए यार अभी तक। आईपीएल देखने में बिजी है क्या बच्चे? सर आईपीएल तो अगले साल देखेंगे। अरे कॉलेज में यार 4 साल क्या करोगे, आईपीएल देखोगे? कॉलेज में वहाँ होता है यार, एक कॉमन रूम होता है जहाँ पर बढ़िया टीवी होता है। जैसे अगर मैं त्रिची की बात बताऊं, क्योंकि देखो मैं तो बाकी कॉलेजेस में तो बस कम ही विजिट किया था। त्रिची के कॉमन रूम में तो एसी थी यार। और एक्चुअली बच्चे वहीं पर ही अपना घर रूम का गद्दा लाके वहीं सोते थे, वहीं मैच देखते थे। वहीं टेबल टेनिस वगैरह सब साइड में थे। लाइक आईपीएल के टाइम में तो बहुत एंजॉय करते थे लोग। अब तो अच्छे अच्छे प्लेयर सड़ गए सर आईपीएल से, अब मजा नहीं आता। वो भी है। नया जनरेशन, नए लोग, पुराने नहीं धोनी खेलते। सर खेल रहे हैं सर। धोनी खेल रहे हैं सर, पिछले साल मैंने सुना रिटायर हो जाएगा। राइट। धोनी भाई वो सीएसके का पितामह है, तो वो वही रहेगा। ठीक है। दुनिया ही ये सर। है, लेकिन वो नहीं जाएंगे। वो जाएंगे तो वो स्वयं ही डिसाइड करेंगे, समझ रहा है? पितामह हाँ। ने डिसाइड किया था ना कि आप मेरे को छोड़ के जाना चाहिए, वैसा वाला सीन है भाई। ये चलो सर। कोई नहीं। कब तक आएंगे यार बच्चे? स्टार्ट करना था ना अपने को। सर इतने मेरा वो वाला बता देना, एक क्वेश्चन वो हो नहीं रहा है, वो प्रॉपर्टी सही सी नहीं लग रही अब भी। थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह बता दो उसके। वो बात को बताऊंगा तेरे को। कौन सा ओके वाला तूने सर। जो भेजा था ग्रुप पे वो? यस सर, यस सर। बता दूंगा यार। तो आज लिमिट का खत्म करते हैं, वरना वो बीच में रह जाएगा। ओके सर। क्योंकि धीरे 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 पता है ना, फिर इस टाइम में फीवर बढ़ने लग जाता है वापस से। और फिर बढ़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहाँ थे यार हम लोग? स्टार्ट करें फिर? आ जाएंगे यस बच्चे। यस सर। सर। डीपीपीज वगैरह तो तुम्हें इसकी वर्कशीट्स तो भेजी थी ना? ठीक है, उसमें हाँ कुछ। सर, आ गई थी। हाँ, कुछ उसके अलावा ना मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन किए जो क्वेश्चंस हैं, जो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन यही में पूछे भी जा रहे हैं ना, तो हम उनको भी टारगेट करेंगे। मीनवाइल थोड़ा बहुत थ्योरी भी रिवाइज करा दूंगा लिमिट का ना। हाँ, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम कल कल जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, मैं बताया था लिमिट का एक क्वेश्चन होता है। जैसे ये नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा है, स्टेटमेंट दिए थे दो। आपको आवाज आ रही है ना? ये स्टेटमेंट टू वाला क्वेश्चन सेम आ वही रही है क्वेश्चन सर। मैंने कल बताया था क्लास में, ट्रिक बताई थी एक, याद है? लाइक 1 की पावर यस 15, सर। 2 की पावर 15, 3 की पावर 15, और डिनोमिनेटर में 100% क्या होना चाहिए? उससे एक ज्यादा पावर होनी चाहिए। n की पावर 16 है, तो इसका ये सर। कुछ भी कर लो तुम, आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो? अच्छा गलत बोल दिया सर सर। 1/16, 1/16 सर। अरे कल ही तो बताया था यार वरुण, क्या कर अच्छा रहा है? यस सर, यस सर। थोड़ा कंफ्यूज हो गया एकदम। कल क्लास नहीं आया था क्या? आया तो था तू। ये लॉजिक बताया था ना, जैसे लाइक इसी एग्जांपल को देख लो यार, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट करके n तक। तो मैंने इसके डिवाइड में क्या लिखा था? n² लिखा था। वो जीरो वाला वो अलग क्वेश्चन था यार, जो किसी ने ग्रुप पे भेजा था, रट्टा मत मारो। ये पावर 1 1 1 1 है ना, तो नीचे 2 है, तो इसका आंसर 1/2 आएगा। पावर एक ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, पावर एक ज्यादा होनी चाहिए, इन दैट केस ये आंसर आएगा। अब जैसे यहाँ देखोगे, अगर 2 2 होता तो नीचे n³ आता, तो आंसर 1/3। ये दोनों तरीके से बताया था मैंने कल, ऐसे ट्रिक वाइज जाओ या फिर तुम सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा दो, और एल्स तुम वो सिग्मा लगा के इंटीग्रेशन टाइप से कर लो, वो भी आंसर सेम ही आया था। कल बताया तो था एक तरीका, वो 1/10 यस सर, कुछ तो बताया था। था। हाँ, तो कैसे भी कर लो यार। तो ये उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन था देखो, 23 का। और ये ऐसा नहीं है, देखो ये मैं कोई पहली बार नहीं बता रहा, मैं 2018 से ये सब ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों को, क्वेश्चंस कंटिन्यूसली, आज पहली बार नहीं बताया। ये 23 का जेई मेंस का क्वेश्चन देख लो, सेम पैटर्न पे आया था। ठीक है, तो इसका आंसर 1/16। ये अपना S2 तो ट्रू हो गया, एक्चुअली ट्रू फॉल्स वाला स्टोरी था। S1, ठीक है। अब S1 भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बस उसको देखने का सिर्फ नजरिया अलग है। तुम देखो यहाँ पर 2 + 4 + 6, तो ऐसे मतलब लग रहा है 2 2 2 2 कॉमन नहीं आ सकता सब में से? ये सर 2 के मल्टीपल है। हाँ, तो 2 के मल्टीपल है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो कैसे बनेगा, 1, फिर बनेगा प्लस में 2, फिर प्लस में 3, ऐसे करके कहाँ तक आएगा लास्ट में? n तक, राइट?
यस सर। और डिवाइड में क्या अपना एन स्क्वायर, ये लो। अब देख लो, ये वही वाला क्वेश्चन डिजाइन हो गया क्या? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स डिवाइड में एन स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये वाला रिजल्ट 1/2 1/2 बताया, यस सर। 1/2, और उसके मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो आंसर कितना आएगा ओवरऑल 1। 1 तो मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों क्या है? सर ये ट्रू वाला थोड़ा है। समझा देना, लास्ट वाला क्या हुआ यहाँ पे। कौन सा वाला? एंड में क्या हुआ? हाँ हाँ। अरे एंड में कुछ नहीं हुआ ना, दो कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स डिवाइड में एन स्क्वायर, तो ये तो ट्रिक है ना, ये ट्रिक मतलब वही कल समझा दिया था, ये ट्रिक बोल दो या फिर इसको याद रख लो या कैसे मान लो, इसका रिजल्ट याद रख लो कि ऊपर अगर नेचुरल नंबर्स होते हैं और नहीं नहीं पावर। ये नहीं सर, ये तो मुझे समझ में आ गया। मैं पूछ रहा हूँ 1/2 कैसे आया था, मतलब 2 की पावर 1 है इस वजह से आपने 1/2 लिखा। मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 बाहर है, इस वो समझ में आता है, लेकिन 1/2 नीचे वाले का कहाँ से आया स्टेटमेंट 1 का। कल क्लास में था नहीं क्या तो? हाँ। था, ये बताया तो था यार। अच्छा इसको कैसे करेगा देख, एन इसको एन प्लस वन वाला फॉर्मूला बता रहे थे आप जो, उससे। हाँ तो अरे वो सब ट्रिक बता दी थी मैंने, वो सब प्रूफ करके कल दिखाया था। चल फॉरगेट इट यार, इसको देख क्या है, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके एन क्या है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर ना, तो इसको क्या हाँ लिखेगा? हाँ। एन इंटू एन एन, प्लस वन। हाँ यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और डिवाइड में क्या है? एन स्क्वायर। स्क्वायर, इतना समझ में आया। और लिमिट क्या दे रहा है? एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब तू हाँ सोच, ऊपर भी क्या है, एन इंटू एन, ये भी एन स्क्वायर है, नीचे भी एन स्क्वायर है, मतलब डिग्री सेम बाई सेम है, दोनों की डिग्री सेम है ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, हाँ। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, और इन्फिनिटी रखेगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनेगा। बन जाएगा। तो उसमें रिजल्ट क्या होता है एक्चुअली, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में जब डिग्री दोनों की सेम होती है तो 1/2। हाईएस्ट, हाँ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स बोल दो या एन बोल दो, उनके कोफिशिएंट हमारे आंसर होते हैं, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा 1/2 ना, दिख ठीक रहा है। है डायरेक्ट। तो हाँ वही तो मैंने, यही तो मैंने लिखा ना, इसका आंसर डायरेक्ट 1/2। ये जो याद आ बच्चे गया सर। क्लास में ज्वाइन किया था ना, उनको बताया था ये 1/2 कैसा है, यही तरीका था। और इसका एक ट्रिक ये भी होता है, जैसे ये पावर में दिख रहा है 1 1 1 1 है, तो नीचे एन स्क्वायर मिलेगा, मतलब इस पावर से एक ज्यादा मिलेगा, तो आंसर यही 1/2 होता है। अगर सर मान मैं ली यही ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर रहा था, किसमें, हाँ ये हाँ, सेकंड वाले में। वही कंसेप्ट लगेगा, सिर्फ ऊपर वाले में क्या कर दिया उसने, डबल कर दिया। और एक्चुअली जिन बच्चों को ये वाला लॉजिक पता था ना, वही बच्चे स्टेटमेंट 2 कर सकते थे। पता है लॉजिक की वजह से स्टेटमेंट 2 आता है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में किसी बच्चे को नहीं पता होता है 1 की पावर 15 + 2 की पावर 15 डॉट डॉट करके n की पावर 15 का सम क्या होता है, किसी को नहीं पता यार। जिसको ये ट्रिक वाला फंडा पता है ना, वही स्टेटमेंट 2 जज कर पाता। समझ में आया? ये सर। पक्का? यस सर। जी अब सर। तो देखो मैं एक क्वेश्चन देखो मैं आगे निकालता हूँ, तुम इसका सोचना, मैं फिर वो उसी ट्रिक पे ना एक एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूँ तुम्हें, मैं मेरे नोट्स के जो सेम ट्रिक से बनते हैं ना। 2 सेकंड दो तुम लोग, तुम इसका क्वेश्चन करो, ये 23 में आया था, और ऐसा ही क्वेश्चन क्लास के नोट्स में रेगुलर करवाता हूँ मैं यार, उसके बाद में भी आया एक, लास्ट ईयर भी आया एक क्वेश्चन, ये बना के देखो अभी। बहुत टाइम लगा दिया यार आंसर का। दीपेश आया क्या क्लास में? यस सर। ठीक है ठीक है, एक सेकंड यार क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ, तब तक देखो यार ये इतना 2 सेकंड का क्वेश्चन है यार, वैसे 2 सेकंड भी ज्यादा बोल दिए मतलब मैंने।
सर एन एन आएगा श्योर? श्योर तो नहीं हो लेकिन लग रहा है, अभी एक सेकंड चेक कर रहा कोई नहीं, करो करो चेक। सर स्टार्टिंग में क्या करना है इसमें? फॉर्म चेक करनी होती है हमेशा, लिमिट के क्वेश्चन में ना जब भी आए ना हमेशा फॉर्म चेक करनी होती है। चलो मैं बता देता हूँ, देखो ये इसका ट्रिक वाइज ही बता देता हूँ, ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं यार, सिर्फ चेंजेस क्या करते हैं वो भी देख लेना। तुम लोगों ने पहले फॉर्म चेक किया क्या इसमें? पहला फॉर्म देखो, t इज इक्वल टू 0 रखना था। देखो साइन 0 की वैल्यू पता है 0 होती है, तो 1/0 इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी, दिख रहा है ऐसे डॉट 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 करके n की पावर इन्फिनिटी, और ये स्टोरी ऊपर क्या बन रही है 0। तो मैं एक चीज नोटिस कर लेना यार, ये जो पैटर्न है डॉट डॉट करके, ऐसा पैटर्न हर बार बनेगा क्वेश्चन। सिर्फ चीजें क्या होंगी, या तो देखो पावर में इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है, तो नीचे यहाँ पर ये जो 1/1 वाले पार्ट है ना, या तो ये 0 बनाएंगे या फिर वो पावर वाला 0 बनाएगा, मतलब ये 0 बनाएगा तो वो इन्फिनिटी बनाएगा, वो 0 बनाएगा तो ये इन्फिनिटी बनाएगा, ये ऐसे पैटर्न में चलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या होता है इसमें, देखो सिंपल स्टोरी, ये क्या है 0 पे 1/0, ये इन्फिनिटी है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी, ये 2 की पावर इन्फिनिटी, फिर 3 की पावर इन्फिनिटी, ऐसे करके डॉट डॉट करके लास्ट में क्या है n की पावर इन्फिनिटी है। अब तुम कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ा क्या एक्चुअली, सबसे बड़ा कौन है इसमें, n की पावर n इन्फिनिटी की है ना। पावर इन्फिनिटी। मतलब मैं तुम्हें पूरा डेरिवेशन दिखा रहा हूँ, लाइक हाउ इसका आंसर n कैसे आएगा, और फिर मैं ट्रिक से ही बता दूंगा। तो इसमें n की पावर इन्फिनिटी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा होता है भाई, जो बड़ा होता है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में अगर बहुत सी जगह इन्फिनिटी आ जाएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बन जाता है वो 0 ना। तो मैं इसमें बड़ा वाला जो इन्फिनिटी है ना उसको बाहर निकाल रहा हूँ, लाइक मैंने किसको बाहर निकाला, n की पावर 1/sin²t को मैंने बाहर निकाला, तो ऑफकोर्स पावर के साथ ही आएगा ना, ऐसा तो है नहीं पावर अलग आएगी, पावर के साथ आएगा। देखो अब ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, पहले वाले में 1 की पावर 1/sin²t, क्या उसके डिवाइड में n की पावर 1/sin²t आ गया, मतलब कुल मिला के सबके डिवाइड में कुछ ना कुछ आ जाएगा ना, ये वाला पार्ट आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में क्या एक +1 बचेगा क्या, यस सर। Yes, sir. दिख गया ना, सबके डिवाइड में आ गया, तो लास्ट में फिर एक +1 बचेगा। अच्छा, और इस पूरे की पावर sin²t एज इट इज, ये लो, ये स्टेप समझ आया। मैंने क्या किया, जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी था उसको बाहर निकाल लिया। एडवांटेज देखो ये हुआ, ये पावर ऑफ पावर आपस में कैंसिल, दिख गया, बाहर क्या बचा n, ठीक है। अब तुम जैसे ही t की जगह 0 रखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी डिवाइड बाई n की पावर इन्फिनिटी, दोनों में बड़ा कौन है एज कंपेरेटिवली, एन n की डिनोमिनेटर। पावर इन्फिनिटी। तो मतलब ये पहला रिजल्ट 0। सिमिलरली 2 की पावर 1 अपॉन, ये जो पार्ट है मतलब 2 की पावर इन्फिनिटी, उसके भी डिवाइड में भी n की पावर इन्फिनिटी, इसके भी डिवाइड में n की पावर इन्फिनिटी, तो क्या ये सारे के सारे पार्ट 0 हो जाएंगे क्या, दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, और लास्ट में क्या बचेगा, एक 1 1 बचेगा, मतलब इस ब्रैकेट वाले वैल्यू बची 1, और उसकी भी पावर अगर तुम देखोगे तो sin²0, sin² क्या होता है 0, 0 और 0 मतलब 1, और बाहर कौन है n, तो n कुल मिला के रिजल्ट क्या है इसमें n आया। अब इसमें n देखो ट्रिक क्या लगता है, ट्रिक ये लगता है कि जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लिखे ना, इसमें जो सबसे बड़ा होता है वही रिजल्ट होता है। लाइक अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा देता, मैं सिर्फ इतना ही लिखता, 1 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैंने अगर 5 तक भी ओपन किया होता है इस क्वेश्चन को, जैसे फॉर एग्जाम्पल, 5. ये भी वन ऑफ द एग्जाम्पल है यार, इसको अगर मैंने इतना ही क्वेश्चन बना दिया होता ना, तो इसका आंसर क्या होता है, जो सबसे बड़ा है ना वही आंसर होता है। 1 2 3 4 5 में कौन बड़ा है, 5। 5, 5 इज द आंसर। ये फैक्ट है यार इस क्वेश्चन में। अब मैं इसमें ना और भी चीजें होती है, जैसे मतलब sin² आ गया, हो सकता है ये cosec² दे दे यहाँ पर, ठीक है, और बाहर कुछ अलग स्टोरी दे दे, समझ गए, मतलब ये क्वेश्चन में हर बार तुम्हें ऐसे दिखेगा, अंदर वाला पार्ट अगर 1 बन रहा है तो बाहर वाला इन्फिनिटी बनेगा, सर इसमें अंदर लेकिन वाला, पावर सेम होनी चाहिए ना, जैसे जो अंदर 1/sin²t है तो बाहर भी होल में sin²t है, अगर वो चेंज हो गया तब हम अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं नहीं वो वैसे रहेगा, मतलब रेसिप्रोकल वाला फंडा रहेगा उसमें। अच्छा। बट ये है कि जो जो लिमिट देगा ना, वो जो भी लिमिट देगा उससे रिजल्ट कुछ ऐसे ही बन रहा होगा, रिजल्ट अंदर ऐसे ही बन रहा होगा कि वैल्यूज है ना इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है, वो अप्रोच कर रही है। यस सर। है ना, मतलब रट्टा नहीं मार सकता कि लिमिट 0 ही होगी, ये नहीं बोल सकते, बट हाँ ये बोल सकते हो जो भी लिमिट होगी डिपेंड्स ऑन फंक्शन, ये अंदर धीरे 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 इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, और इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही रिजल्ट आता है।
ये पैटर्न ऐसा ही है और ये फिक्स है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें, लास्ट के 4-5 साल में भी देखोगे ना, ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिला है, ऐसा नहीं कि मिला नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है वही आंसर होता है। क्लियर है ये चीज? Yes, यस sir. सर। बाकी ये तुम कर सकते हो, देखो तुम्हारे सामने किया मैंने, लिमिट ही अप्लाई की है, कॉमन निकाला, ये सब चीजें की, उससे रिजल्ट है नहीं आया, बट विदाउट वेस्टिंग टाइम जो बड़ा होता है वही आना था। अगर मान लो ये 1 से लेके 6 तक होता, 6 तक स्टोरेज होती तो 6 आंसर 6 आता। सिंपल फंडा। सर, ऐसे तो टाइम बहुत बच जाएगा हमारा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, अरे टाइम की बात नहीं है, बहुत से बच्चों से स्टार्ट नहीं होता ये क्वेश्चन, स्टार्ट ही नहीं होता। बहुत से बच्चों को ये दिमाग में नहीं आता ये इसको बाहर निकालना है। बहुत सारे बच्चे ना इसको पता है अलग टाइप से करते हैं, जैसे कैसे करते हैं, अंदर वाले पार्ट को उसने इन्फिनिटी मान लिया, इन्फिनिटी की पावर 0, ये सोच के बैठे रहते हैं लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, यस सर। अच्छा चलो इस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे और भी है ट्रिक वाले क्वेश्चन यार, इसमें क्या करोगे, देखो ये वो क्वेश्चन है यार जिनमें मतलब तुम्हें एलोपिटल या ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब तुम्हें मैं मैनिपुलेशन सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, मैनिपुलेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज को यूज करना। लाइक पहला काम तो यार देखो, लिमिट का फॉर्म चेक करना मोस्ट प्रायोरिटी है। cos 0 1 है, 1 माइनस 1 0, राइट? लिखिए क्या? Yes, sir. हाँ, फिर उसके बाद में फॉर्म सर चेक कर लिया। स्टैंडर्ड लिमिट लगा देंगे बहुत सारी। हाँ, कौन सा स्टैंडर्ड लिमिट लगाओगे? सर 1 माइनस को स्क्वायर वाला लगा देंगे, एक टेन स्क्वायर का दिख रहा है, 10 बहुत क्यूब का। बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस, एक होता है cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसे बोलते हैं इसको 1 माइनस cos सेम, और उसी सेम का स्क्वायर अगर नीचे तो उसका रिजल्ट कितना होता है हमेशा? Sir, half. हाफ होता है। ठीक है, चलो चलो एक छोटा सा एग्जांपल बताना है मेरे को। क्या आंसर आएगा इसका? मल्टीप्लाई में ना पाई। 0। जल्दी बताओ यार फिर। जीरो आएगा, वन आएगा? 0। अच्छा इसका क्या आएगा? जीरो। ये शायद I think ये बताया भी होगा यस मैंने। सर, 0 0। ये वाले सब याद 10 है? कर दो 1 आ जाएगा। और किसी को याद है भाई वरुण के अलावा? यस सर, साइन एक्स टाइन एक्स का जो एक इनइक्वालिटी का रिलेशन होता है यूज करना है तो सर। हाँ वो भी बता दूंगा यार, वो भी याद रखना। चलो ठीक है, और किसी को? हर्षिता आपको याद है? अरे ये साइन वाला है ना, साइन वाला ये लिखने का पर्पस ये था कि वो सेम बाय सेम मत सोचना उसको, कि लाइक ये वाला रट्टा मारते हैं ना बच्चे, ये साइन। सर एफपीएफ में भी होता है ऐसे ही, tan हाँ x बड़ा होता है फिर x फिर sin x। ठीक है ना, ये इसको वन बोलते हैं, अच्छी बात है, बच्चे याद रखते हैं कि ये वाला और अगर ये वाला सेम शक्ल है तो आंसर वन बोलते हैं, वो अच्छी बात है। बट यार उसमें ध्यान क्या रखना, मेक श्योर आप हमेशा फॉर्म चेक लेना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो को टेंड होने चाहिए। अगर वो 0/0 नहीं बन रहे तो आंसर डायरेक्टली वन मत बोलना, तुक्का मत मारना। इसमें भी जो आंसर हाफ लिखा है वो 0/0 टेंड हो रहा है तो मैंने हाफ लिखा है। अगर दोनों में से कोई एक भी 0/0 टेंड नहीं हो रहा तो फिर उसका आंसर हाफ नहीं आएगा। मतलब भाई प्रॉपर्टीज मत जाना। और ये ग्रेटेस्ट वाला भी मैं बता दूंगा अभी एक क्वेश्चन के बाद। तो यहाँ पूरा खेल प्रॉपर्टी का है, जैसे लाइक इसको तुम थोड़ा सा अप्लाई कर दो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दिख रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कराओ, देखो पूरा मैनिपुलेशन करेंगे एक साथ ही, एक ही लाइन में। तो इसको क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा, अब तुम सोचो यार साइन स्क्वायर थीटा है, जीरो टेंडिंग है, तो मतलब इसको किसकी किसकी कमी है? इसको 3x के स्क्वायर की कमी है ना, यस सर। स्क्वायर है ना, इसलिए 3x का स्क्वायर भी करो, तो 3x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। एडवांटेज ये हो गया कि ये जो पहला फर्स्ट ये वाला पार्ट है, ये तो कितना बन गया, 1 बन गया क्या? बन गया? यस सर। हटाओ, फिर देखो इधर देखो, साइन की पावर 3 4x, साइन की पावर 3 4x, इसको किसकी कमी है? 4x के क्यूब की ऐसे कमी है 10 क्यूब कर लो ना, इसको। साइन बाय कॉस भी ले लो ना। 10 की भी 10 भी कर सकते हो, बट हालांकि मैं इसको इसको ना इग्नोर कर रहा हूँ, मैं उसको वेटेज ही नहीं दे रहा। क्यों? सर लेकिन ये तो क्योंकि बाद में प्रॉब्लम करेगा ना। अच्छा कहाँ 1 है, प्रॉब्लम, अच्छा 1 है, ठीक है ठीक है।
इसीलिए तो उसको इग्नोर कर रहा हूँ ना, वही तो बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई जीरो पे cos जीरो क्या होता है, 1 होता है ना। तो ऐसा कुछ कोई 1 भी बना है ना अगर मल्टीप्लाई में, तो उसको तुम इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो मतलब। और सर अगर तो ये जो सेकंड वाला है ये भी 1 हो जाएगा ना, साइन क्यू 4x वाला। वो कैसे ब्रैकेट होगा, जीरो पे तो साइन जीरो जीरो होता है ना। ओके सर। साइन जीरो तो जीरो ही है ना, हम उसको चेंज करें ना। देखो साइन क्यूब था, एक्चुअली प्रॉपर्टी यही लगा रहा हूँ मैं, साइन सेम अपॉन सेम। तो उसमें क्यूब है इसलिए मेरे को 4x की पावर 3 से मल्टीप्लाई 4x की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट ये भी 1 हो गया बाई प्रॉपर्टी। ठीक है, जो जो हो रहा है ये उसको हटा तो मैं रहे। यही कह रही थी। हाँ जी हाँ जी, वो अभी 1 बनेगा ना, पहले नहीं बनेगा। फिर इसको कर दिया इग्नोर क्योंकि cos जीरो इज ऑलरेडी 1। अब यहाँ देखोगे तो इसमें मैनिपुलेशन लगा दो। अब लॉग वाले में मैनिपुलेशन कैसे लगता है, लॉग की वो प्रॉपर्टी लगती है यार, देखिए कभी, लॉग 1 प्लस एक्स सेम है ना, और डिवाइड में क्या आता है एक्स। एक्स, तो इसका रिजल्ट भी कितना होता है 1 व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो ना। तो ऐसा बनाएंगे। अब ऐसा बनाने के लिए आप देखो लॉग 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स में कौन है 2x है, तो अगर 2x से डिवाइड कर दूं तो भी 1 हो जाएगा, बट उसमें रिजल्ट दिख रहा है 5 टाइम्स है। यस सर। हाँ, तो या तो देखो तुम यहाँ पर या तो प्रॉपर्टी लगा लो, कौन सी वाली, वो लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो 5 टाइम्स करके, वो भी चलेगा क्या, यस सर, वही चलेगा ना, वो दिख रहा है 2x क्या। के 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। यस सर। हाँ प्रॉपर्टी है ना लॉग एक्स की पावर m, तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो। देखो 5 को मैंने आगे लिख दिया, 5 टाइम्स लॉग 1 प्लस 2x, ये भी चलेगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत है, इसको 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड। बट देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखो, देखो पीछे तुमने नोटिस किया क्या, इधर हमने 2x की पावर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, x की पावर 3 यहाँ पर है, तो हमें x की पावर 5 ऑलरेडी हमारे पास ऊपर है, तो उसको कैसे कैंसिल सर ये करोगे। होल पावर तो नहीं है 5? ये होल पावर ही होना चाहिए यार, तभी यस तो वो सर, कटेगा। ऊपर 5 कट जाएगा ना पूरा हाँ सारा। नहीं तो वो कटेगा ही नहीं ना यार, दिख रहा है क्या गड़बड़, ऑलरेडी हमारे पास 4x की पावर 5 है ना ऊपर। चलो मैं उसको 5 करके लिख रहा हूँ, ये बनेगा log 1 प्लस 2x। ठीक है, इसको क्या कर दिया 2x की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2x की पावर 5 से डिवाइड। अब देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और नीचे भी क्या है x की पावर 5, सारे x कैंसिल हो गए, बचा कौन 3 की पावर 2 4 की पावर 3, ये न्यूमरेटर में बच रहा है, दिख गया क्या, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 की पावर 5, ये भी 1 है। हो गया क्वेश्चन। यस सर। मतलब मैनिपुलेशन करोगे ना, जितना ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज को यूज करोगे उतना एडवांटेज है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। बट इन सब में ये मत कर देना कि 0/0 है तो एल ऑपिटल लगा दो। यार वो हल्क मेथड है ना, तब लगाना जब तुम्हें लगे कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 0/0 है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, बट मेरे को रेशनलाइजेशन भी समझ में नहीं आ रहा, फैक्टराइजेशन भी समझ में नहीं आ रहा, करूँ नहीं करूँ, बीटी बाइनोमियल थ्योरम भी समझ में नहीं आ रहा, जो अप्रोक्सीमेशन जिसको बोलते हैं ना मेथड, वो भी समझ में नहीं आ रहा, मैनिपुलेशन भी नहीं हो रहे, एक्सपेंशन मेथड भी नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं लग रहा, तब जाके तुम सोचना कि देयर इज ओनली वन वे, हल्क मेथड, एल ऑपिटल लगा दो, न्यूमरेटर को सेपरेट, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर को सेपरेट। बट सम टाइम वो चीजों को ड्रैग करता है, तो वो ध्यान रखना, इन सब चीजों में ना वो रूल नहीं लगाते। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार एल ऑपिटल लगाया तो तुम नेक्स्ट मोमेंट में तुम ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें हर बार एल हॉस्पिटल ही लगाना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। जहां तुम्हें मर्जी लगे ना लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि जो मल्टीप्लाईज में है ना, इनको तुम ऐसे इग्नोर करके 1 करके आगे बढ़ सकते हो। बट अगर वो प्लस माइनस में रिजल्ट होते तो तुम ये मत कर देना यार कि कुछ लिमिट का आंसर तुमने पहले ही 1 लिख दिया फिर कुछ को बाद में अलग सॉल्व करो, ऐसे नहीं। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए तुम ऐसे इग्नोर करके दो, मैंने इग्नोर कर दिया था यहाँ पर किसको, cos क्यूब 4x को मैंने इग्नोर किया था, बिल्कुल भी नहीं लेके चला। ठीक है ना, तो वो चीजें एग्जाम टाइम में तुम स्किप कर सकते हो। और जो मैं ग्रेटेस्ट की बात कर रहा था ना यार, वो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, काम आती है यार ये प्रॉपर्टी भी। ये ऐसे होता है देखो कि जो साइन एक्स होता है ना, वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है सबसे बड़ा होता है, बताओ। सर सबसे छोटा। हाँ, एक्स से भी छोटा होता है वो, और फिर एक्स किससे छोटा होता है, 10x से होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर देखो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ये बनती है कि साइन एक्स अपॉन एक्स है वो 1 से छोटा होता है, ठीक है, और 10x अपॉन एक्स वो 1 से बड़ा होता है। छोटा और बड़ा होने का मतलब है 1 से थोड़ा ही बड़ा होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ही बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा है।
और ये इसका मतलब है 1 से थोड़ा ही छोटा होता है, ठीक है ना, थोड़ा ही छोटा होता है, कुछ ज्यादा छोटा नहीं होता, दैट मीन्स 0.999 के आसपास रहेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ऐसे लग जाता है इस इनइक्वालिटी में कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, इन दैट केस तीनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आता है, और वो किसके इक्वल आता है, 1 के आता है। लिमिट लगने के बाद वो 1 होता है, क्योंकि x टेंडिंग टू बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है तो उसका रिजल्टेंट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अभी के केस में ये लेस देन 1 होता है। इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते भी है। देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने एक बार पहले ही बताए थे बच्चों को। जैसे मान लो एक आध क्वेश्चन ही बताऊंगा, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 100 टाइम्स साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया। मैंने बोला इसका आंसर बताओ, ये भी एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है। और एक मैंने ये लिख दिया, देखो 99 टाइम्स टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस 88 टाइम्स एक्स अपॉन साइन एक्स, और दोनों ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। बताना क्या रिजल्ट आएगा। पहली बात है ना, ये याद रखना है कि लिमिट जो होती है, लिमिट वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन में अंदर कभी यूज नहीं होती। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ऑफकोर्स कैसे फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूस फंक्शन में लिमिट अंदर नहीं जाएगी। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, 1 इंटू 100 100 होता है, वो टेन एक्स अपॉन एक्स में तुक्का लग जाता है उनका, सही। बट साइन एक्स अपॉन एक्स के केस में तुक्का भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है, डिसकंटिन्यूस है, तो ये लिमिट अंदर नहीं जाएगी। लिमिट अंदर नहीं जाएगी, तो मैं उस ग्रेटेस्ट का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद उसका लिमिटिंग वैल्यू आएगा। अब तुम्हें यहाँ सोचना है साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 से थोड़ा छोटा होता है, ऑलरेडी बताया नहीं, ये थोड़ा 1 से छोटा है। उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो तुम, 100 से। तो यार एक क्वांटिटी 1 से थोड़ी छोटी है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा, वो 100 से थोड़ा छोटा ना। यस सर। समझ में आ रहा है भाई सबको। अरे ऐसे मान लो यार, 0.9999 ले लो यार, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 99.99 हो जाएगा। समझ गए। तो मतलब कुल मिला के 100 से थोड़ा छोटा, और 100 से थोड़े छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 99। तो पहले इसका रिजल्ट क्या आएगा, 99 आएगा। अब इसके लिमिटिंग वैल्यू आएगी। अब लिमिट तो कहाँ लोगे यार, कुछ बचा ही नहीं ना, तो ओवरऑल रिजल्ट 99। एक्स तो बचा ही नहीं ना, लिमिट किसके लोगे, ग्रेटेस्ट तो इंटीजर दे दिया। ऐसे करेगा। अब जैसे सेम क्वेश्चन सेकंड वाला बताओ फिर, ये 99 99 फटाफट बताना। देखो पहला वाला क्या रहेगा, टेन एक्स अपॉन 99 1 से थोड़ा बड़ा। देखो ये 1 से थोड़ा बड़ा है, मतलब 1.001 मान लो, फिर उसको 99 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 99 से थोड़ा बड़ा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सर 99। 99 प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या देगा फिर। सर 0। 1 प्लस देगा। 1 प्लस, यस सर। हाँ देखो ये तुक्के नहीं मारने होते, देखो ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा था इधर। यस साइन सर। एक्स अपॉन, हाँ साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 से छोटा। तो कोई तुमसे पूछे एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, तो वो 1 से थोड़ा बड़ा होगा, 1 से यस। थोड़ा ही बड़ा होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा। सिमिलरली एक्स अपॉन टेन एक्स, ये दोनों सिचुएशन मिलेगी, तुम प्रैक्टिस करोगे तो टेन एक्स अपॉन एक्स 1 से बड़ा होता है, तो एक्स अपॉन टेन एक्स 1 से थोड़ा छोटा होता है। दोनों ही ध्यान रखना है यार ये चीज, क्योंकि वो घुमा के दे सकता है आपको। तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन में जानबूझ के उल्टा लिखा है, एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये रिजल्ट क्या हो गया, पहले वो 1 से छोटा था, उल्टा हो गया ना, तो 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा बड़ा इंटू 88, 88 से थोड़ा बड़ा, तो ये ग्रेटर देन 88 है, मतलब 88 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 88। समझ में आया क्या बोला मैंने, यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अंदर नहीं जाएगा रिजल्ट, पहले वो ग्रेटेस्ट की तुम्हें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ती है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है ना। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। यस सर। सर एफपीएफ वाला भी कुछ इसी टाइप से होता है ना। एफपीएफ, हाँ एफपीएफ में आप, एफपीएफ में तो ना जब भी ऐसा है एफपीएफ को, तो तुम ये वाली प्रॉपर्टी लगा लिया करो ना। अगर देखो सीधा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, सीधा नॉर्मल, तो उसमें तो पता है आपको फंक्शंस होते हैं, लाइक 0 से 1 में वो x देता है, फिर आगे वो x-1 देता है, x-2 देता है, पीछे x+1 x+2। बट बहुत जगह फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x आ जाता है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ 2x, ऐसे करके कर लिया करो। 2x तो नॉर्मल है, और ग्रेटेस्ट ऑफ 2x पता है ना इंटीजर है, तो वो इंटीजर क्या देगा, जजमेंट करना आसान है ना। समझ गए। अच्छा ये वाला
ये यार इस टाइप के ना बहुत सारे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ये वो है जो आपको मिले नहीं आज, ठीक है ना, ये वो वाले टाइप के क्वेश्चन जो मिले नहीं आज। करें इसको, क्या करोगे? पहले देखो उसने क्या बोला है, फंक्शन कंटिन्यूस है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, Yes, sir. करो यार इसको सॉल्व करो एक बार। सॉल्व कर रहे हो ना? Yes, sir. मेरे साथ साथ ही बता दो यार सॉल्व। पहले देखो ये तो पता चल गया, कंटिन्यूस मतलब याद है ना, एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ ए तीनों सेम होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है ना। एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ ए तीनों सेम होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। उसने देखो एक चीज तो दे दी पहले से ही तुम्हें, एफ ऑफ ए तो दे दिया, मतलब एफ ऑफ पाई बाई टू तो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। कितना था वो? म्यू था। एक रिजल्ट ऑलरेडी मिल गया। तुम्हें क्या निकालना है? एलएचएल और आरएचएल निकालना है। अच्छा ये वाला कंडीशन आरएचएल में आएगा, एलएचएल में आएगा? सर आरएचएल में। एलएचएल में आएगा सर। आरएचएल में आएगा ना, पाई बाई टू प्लस है यार, पाई बाई टू प्लस, ठीक है। लगाए, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्या रख रहा हूँ, एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच, ओके। लिमिट वही एच टेंडिंग टू जीरो कर दिया डायरेक्ट। रिजल्ट क्या देखो, ई टू दी पावर कॉट 6x, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई टू प्लस एच। फटाफट काम होता है छोटा छोटा। फिर नीचे क्या हो जाएगा, कॉट 4 एक्स की जगह फिर से वही पाई बाई टू प्लस एच। फटाफट से 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे जहां तक दिख रहा है, साइड में सोल्व करेंगे ज्यादा नहीं, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, 3 पाई प्लस 6h आ रहा है। अब तुम सोचो यार, कॉट 3 पाई प्लस 6h क्या देगा आपको? ऐसे कहीं भी हवा में सोच सकते हो। 3 पाई कहाँ आता है? ये देखो जीजेस वाला साइन बना लिया करो यार, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही बोलता हूँ। 3 पाई कहाँ आता है? लेफ्ट में आता है, पता है? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होते, कॉट का कॉट ही रहेगा। 3 पाई प्लस प्लस करते ही कहाँ चले गए तुम? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। Negative, sir. अरे पॉजिटिव हाँ भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव सर। तो क्या लिखोगे फिर, e टू द पावर कॉट 6h। दिख रहा है क्या, 3 पाई प्लस थीटा, रिडक्शन लगा दिया, रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, इसको भी कर लो, देखो 4 पाई ये अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो क्या दिख रहा है, कॉट 2 पाई प्लस 4h। फिर वही देख लो, 2 पाई कहाँ आएगा, राइट साइड में, फिर से वही स्टोरी, हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। फंक्शन कहाँ चेंज होता है, वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है। अब 2 पाई प्लस कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये नीचे वाला क्या Positive. बन गया, कॉट 4h बन गया। ये लो, क्वेश्चन इतना सॉल्व हो गया ना। अब तुम्हें इसमें h टेंडिंग टू जीरो पे करना है, तो आई थिंक तुम जीरो पे सॉल्व नहीं कर सकते इसको, बहुत आसान है। क्या करो, इसको कॉट है ना यार, कॉट सर में कोई 10 में बदल दिया था। 10 में बना लेते हैं यार इसको। देखो ऐसे, इसको ऐसे लिख दूं, ये ऊपर लिख दूं tan 4h और नीचे क्या लिख दूं, tan 6h लिख दूं, उल्टा कर दिया। यस तो अब देखो इस 4h को किसकी, 4h की कमी ना, तो 4h से मल्टीप्लाई 4h से डिवाइड। इस tan 6h को किसकी कमी है, 6h से मल्टीप्लाई 6h से डिवाइड। तो जहां तक दिख रहा है प्रॉपर्टी दिखी, tan 4h डिवाइड बाई 4h 1 व्हेन h इज टेंडिंग टू जीरो, दिख गया ना। tan 6h अपॉन 6h, ये भी रिजल्ट 1 हो गया। तो बचा क्या आंसर, 4h अपॉन 6h। तो कुल मिला के e टू द पावर 2/3 ना, दिख गया आंसर। यस सर।
कोई डाउट है क्या इसमें? e टू द पावर 2/3 कैसे है? नो सर, डाउट नहीं सर। जो आपने ऊपर डायरेक्ट करा π/2 प्लस एच करके, सर हम क्या करते हैं ना, मतलब डायरेक्ट शुरू कर देते क्वेश्चन करना, मतलब प्लस एच नहीं लिखते। ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम देखो, मॉड वगैरह में तो प्रॉब्लम होती है ना यार। हाँ, मोड में फ्रैक्शन, तो सर हम देख लेते हैं। हाँ फ्रैक्शन में होती है, ग्रेटेस्ट में होती है। बट यहाँ पर आपने फिर कौन सी लिमिट कहाँ से स्टार्ट किया फिर? लिमिट क्या ली? सर मैंने तो सर 10 चेंज करा था, 10 करके डिफरेंशिएट कर दिया, आ गया था 4/6 थोड़ी देर में ही। तो फिर थोड़ी देर 10। भी नहीं, एक डिफरेंशिएशन अच्छा लगा तो बस। मेरे को एक, अरे एक बात बता, अगर तूने 10 चेंज किया ही था तो फिर उसको सेम बाय सेम बना लेता, तो डिफरेंशिएट भी क्यों किया? नहीं, ऊपर ही कर लिया था, जैसे कोट है ना, ऊपर ही 10 करा, फिर डिफरेंशिएट करा, 4/6 आ गया तुरंत ही। अरे तो, मतलब इतने स्टेप नहीं करे थे, 6 स्टेप हो गए ना आपके, मेरे तो एक में हो गया था। अरे मैं स्टेप तुम्हें दिखा रहा हूँ यार। करने को तुम वैसे भी कर सकते हो, करने को तुम प्रैक्टिकली हवा में भी ऐसे सोच सकते थे इस कॉर्ड को। अरे ये जो स्टेप लिखी है ना, सर वैसे सक्सेस। थोड़ा ऐसे भी बताया करो, जल्दी करने के लिए टाइम वेस्ट होता है ऐसे। ये कौन लिखेगा स्टेप इतने एक यस कॉम्पिटिटिव में? चलो ठीक है ठीक है। ये मैं सीधा बताता ना, तो ये एक्स है ना जो, ठीक है, इस एक्स में यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली ऐसे ले लेता, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये लो बस कुछ इस पे सॉल्व कर सर लेते हैं। π/2 सर। हाँ, π/2 प्लस एच तुम्हें मैं सिर्फ बता रहा था क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रेटेस्ट हो गया, फ्रैक्शन हो गया, मॉड हो गए, तो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, तो उस सर्कमस्टांसेस में तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ये नॉर्मल फंक्शन था, इसमें तुम ये नहीं करके भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको करना था तो तुम्हें देखो, ये सिचुएशन से मैं डायरेक्ट बताता फिर कि ये एच भी नहीं बोलता मैं। हाँ हर्षवर्धन बोलो। ठीक है, अरे चलो समझ गया ना तुम लोग? ठीक है, आवाज आ रहा है? अच्छा ऊपर वाले में क्या किया यस फिर? ऊपर वाले में क्या किया बताओ? सर, 1 की पावर इन्फिनिटी। हाँ क्या किया? सर वो मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा आ गया था, ई की पावर लैम्डा आंसर आ गया। हाँ, तो फिर इतना उसमें भी तूने 3 स्टेप क्यों लगाया? तो ये वाला तरीका लगा लेना फिर, जो मैंने बताया कई बार। हाँ वही लगाया था, यही यही था। रेसिप्रोकल वाला फंडा ही लगा ले, फिर इसका आंसर हमेशा क्या आता है? ये आता है। बट सर लैम्डा है उसमें तो। समझ रहे हैं? अरे तो लैम्डा तो आएगा, मैं तो बता रहा हूँ, ये रेसिप्रोकल वाला फंडा सिखा रहा हूँ, ये और ये रेसिप्रोकल होता है ना, तो आंसर ये आता है। रेसिप्रोकल दिख रहा है, मॉड cos x का उल्टा नहीं है क्या, 1 अपॉन मॉड cos x। हाँ अगर यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में अगर लिखा है तो फिर e टू दी पावर आएगा वो साथ में। जैसे अगर यहाँ क्वांटिटी में अगर मान ले 2 लिखा होता तो e टू दी पावर 2 आता। अब यहाँ लैम्डा लिखा है तो आंसर क्या आएगा उसको ऊपर वाले का? e टू दी पावर लैम्डा आएगा। यस जैसे सर। मैं एक प्रॉपर्टी ये बना के दिखाऊं तेरे को, अगर मान ले मैंने ऐसे लिखा होता 1 प्लस अल्फा x की पावर 1/x, ये ले x टेंडिंग ई टू की 0। पावर अल्फा। हाँ e की पावर, इसमें ये अल्फा आ जाता। मैं वही तो बोल रहा हूँ, वहां लैम्डा था ना ऊपर, तो वो e टू दी पावर लैम्डा हो गया, ठीक है। वो रेसिप्रोकल वाला फंडा। अब तीनों को इक्वेट करना था, और तुम्हें यार जो भी निकालना है ना वो लैम्डा म्यू देख लेते, और ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया उसने, सॉल्व करना था उसको, ठीक है। और ये हर्षवर्धन को क्या हो गया, आवाज भाई आस पड़ोस में सुनाई दे रही है क्या सबको तेरी आवाज? नहीं सुनाई दे रही? तेरी आवाज तो नहीं चलेगी हर्षवर्धन, क्या हो गया? तो बोल रहा है यार, मेरे को पुरानी मूवी की याद आ रही है कि मैं बोल रहा हूँ बट सुनाई नहीं दे रहा। अरे वो शाहिद कपूर वाली मूवी तो नहीं देख ली आज? भूत बनने के बाद वो चिल्लाता रहता है लेकिन लोगों को सुनाई नहीं देता है? चलो कोई नहीं, अरे वो शायद मैं भी वो खराब हो गया होगा यार आपका। चलो ये देख लो यार, ये एक मैंने ट्रिक ना एक दिन पहले भी ट्रिक बताई थी यार। ये ट्रिक के बेसिस का क्वेश्चन है, 23 का जेई का। कैसे करोगे यार इसको तुम? कोई बता सकता है? तुमसे ही सुन लूंगा भाई, छोटा मेथड। वरुण बताएगा मेरे को, छोटे छोटे मेथड बताता रहता है। वरुण बता यार। मैं वरुण।
मेरी तो आवाज आ रही है अब सबको, या मेरी भी चलेगी? यस सर। चलो फिर ठीक है, बताओ यार। सर बट सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। लो कैसे आ रही है आवाज? सर ठीक आ रही है आवाज सर। देखो यस अभी, सर, मुझे भी सही आ रही है। देखो थोड़ा इतना ज्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा क्योंकि तबीयत देखो बहुत दिनों से डाउन चल रही है, बट हाँ इतना ऑडिबल तो हूँ, मतलब सुन सकते हो आप। क्या इसका ट्रिक क्या है भाई? सर आपने बताया था मतलब साइन 1/x जो -1 से 1 के बीच में रहता है और x 0 से मल्टी कंटिन्यूस हो जाता है, और डिफरेंशिएबल के लिए सर इसकी पावर देखनी पड़ती है, मतलब अगर 1 से बड़ी है 1 से छोटी सर। चलो मैं, याद नहीं आ रहा है अभी। सर ये जीरो होगा, ऑसिलेट मेरे टीचर ने कराया था, ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1, इन्फिनिटी हो जाएगा ना साइन के अंदर। अरे सुन ले भाई, ट्रिक सुन लो यार इसका। ठीक है कोई बात नहीं, जिसको जैसे आता है। सिंपल सा फंडा बताऊंगी, इसका ट्रिक याद रखना है यार इसका। देखो ये फंक्शन हमेशा इसी टाइप के मिलेंगे तुम्हें ना। एक आता है लिमिट एग्जिस्ट फंक्शन, एल ए का मतलब है लिमिट एग्जिस्ट। उसकी पावर मान लो मैंने अल्फा बोल दी, ठीक है ना। एक उसके बाजू में एक फंक्शन आता है जिसका होता है पैटर्न लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एल डी एन ई। वो तुम्हें मिलेगा फंक्शन, ये होता है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पे, और व्हेन एक्स इज जीरो पे जीरो। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखा है मैंने, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कॉपी पेस्ट। दो फंक्शन मिलेंगे, एक लिमिट एग्जिस्ट वाला, एक लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला। समझ गए? जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, दिख रहा है क्या? ऐसा ही फॉर्मेट था क्या? जीरो पे जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो पे सेम दिख रहा है? यस सर। पक्का ना? हाँ तो अब तुम सोचो यार, इसमें चेक क्या करना होता है। ये पैटर्न हो गया, अब उसमें चेक ये करना होता है कि विच वन इज लिमिट एग्जिस्ट फंक्शन, विच वन इज डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन। ये आपको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना होता है। अब जैसे इस पिछले क्वेश्चन में रेक्टिफाई करें हम, तो यार एक्स स्क्वायर और साइन 1/x में किसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है जीरो पे? सर साइन 1/x का। वो कॉमन सेंस है यार, तुम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। जीरो प्लस एच, एक्चुअली स्टोरी ऐसे जाएगी, 1/0 प्लस, और एक स्टोरी बनेगी साइन 1/0 माइनस। तो एक बनेगा 1/0 प्लस, मतलब प्लस की इंफिनिटी, एक बनाएगा माइनस इंफिनिटी ना। तो ऐसे नहीं दिखेगा साइन इंफिनिटी, और दूसरा क्या दिखेगा? साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी। क्या एग्जिस्ट कर रहा है क्या इसका लिमिट? नो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा ना? और तो ये जो साइन 1/x था ना, ये हमारा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला फंक्शन था। क्लियर है इतना? और सर, ये जो, ऑसिलेटिंग वाला इसी में ही लगता है ना? हाँ हाँ लगता है लगता है लगता है। मैं ये फंडा बता रहा हूँ, देखो मैं इसमें इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस टाइप के, खतरनाक खतरनाक दिखने वाले भी। और ये जो एक्स स्क्वायर था ना, ये कैसा है? लिमिट एग्जिस्ट वाला फंक्शन है, तो इसकी पावर देखनी है। यहाँ पावर दिख रहा है, पावर एक्स स्क्वायर का ये एक्स के पावर 2 है। तो ये जो पावर थी ना, इसको मैंने अल्फा लिखा था। देखो ट्रिक में, लिमिट एग्जिस्ट की पावर अल्फा। अगर तुम्हें स्टोरी ऐसे दिखे, हमेशा ध्यान रखना यार कि इफ अल्फा लेस देन और इक्वल टू जीरो, मैं तीन चीजें लिख रहा हूँ, या जीरो से वन के बीच में इंक्लूडिंग वन, या फिर ग्रेटर देन वन। तीन सिनारियो लिख रहा हूँ। अगर जीरो या जीरो से कम हुआ, तो उस केस में ना तो वो कंटिन्यूस होता है, ना इधर कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल। तो मतलब एक पावर को देख के उस क्वेश्चन को गोली मार सकते हो। और मैं इसके बाद एक तुम्हें, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बच्चे एग्जाम में कर भी लेते हैं, एलएचडी आरएसडी कंटिन्यूटी, ये सब चेक कर लेते हैं बच्चे। बट एक खतरनाक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें देख के बच्चे ना अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में ये पावर बहुत काम आती है। और अगर ये जीरो से वन के बीच में, तो यहाँ पर कंटिन्यूस होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होता। और जब पावर, ये जो लिमिट एग्जिस्ट की पावर है ना, पावर को जज करे अल्फा, अगर वो वन से बड़ा है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस भी होता है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होता है, दोनों होते हैं। समझ में आया क्या लिखा? ये डायरेक्ट पावर के बेसिस पे तुम टिक कर सकते हो, और एल्स तुम्हें फिर पता है ना, एल एच डी आर एस डी एफ ऑफ ए, ये सब सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आपको पता है कौन सा बढ़िया है। अब तुम सोचो, इसमें पावर क्या था? अल्फा 2 था ना, वन से बड़ा है, तो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा एज वेल एज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल भी होगा। समझ गए? उस बेसिस पे तुम फटाफट से चेक कर सकते हो। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन में एफ डैश के बारे में भी पूछा है, तो तुम्हें एफ डैश करके भी सोच लेना था, जैसे ये मैंने कंक्लूजन में लिखा भी है, एफ डैश को कैसे चेक करते हैं। बट मोस्ट ऑफली क्वेश्चन में ना ऐसे ही बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दिखाऊं तुम्हें, देखो स्पेस कहीं होगा यार, ये ट्रिक का ना मैं लिख दिया, वैसे तो याद रखना। चलो मैं एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, देखो
मान लो ऐसे लिखा होता मैंने, ठीक है। ऐसे मतलब ये भी कुछ खास ज्यादा है नहीं, भयानक तो नहीं दिख रहा, बट फिर भी थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेट बन ही सकता है ये भी, अगर सॉल्व करेंगे तो बच्चे, क्योंकि बच्चों से तो ये भी सॉल्व नहीं होता कई बार। ये लो, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इज जीरो पे जीरो, ये भी इसी का एग्जांपल है। दिख गया क्या एग्जांपल? देखो पावर के बेसिस पे जज कर सकते हो, कर सकते हो क्या? तुम्हें दिख रहा है क्या, दो फंक्शन दिख रहे हैं? वही यस सर। फॉर्मूला, यस सेम सर। फॉर्मूला। हाँ, तुम्हें बस इतना सोचना है यार, जो दो फंक्शन है उसमें लिमिट एग्जिस्ट कौन सा है, डज नॉट एग्जिस्ट कौन सा है। और ऑफ कोर्स मैं तो बताऊं ना कि जो भयानक दिखता है ना वही डज नॉट एग्जिस्ट वाला होता है, ये तो फैक्ट है यार। तुम्हें दिख रहा है दोनों में से अरे ये एक्स स्क्वायर वाला एक्स, एक्स देखो ना, ये एग्जिस्ट है, ये डज नॉट एग्जिस्ट में आता है। ये कभी देखा है लिमिट के चैप्टर में ये क्वेश्चन, सिर्फ सेपरेट क्वेश्चन? यस सर। देखा होगा यार, किसी ने तो प्रैक्टिस की होगी, मैंने तो किया है इस क्वेश्चन का। ये इतना सा क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन मैंने देखा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है या नहीं है चेक करने वाले पार्ट में। ये एनसीईआरटी में भी लिखा था इस टाइप क्वेश्चन। ये है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का फंक्शन। और ये जो एक्स स्क्वायर वाला जो एक्स है ना, स्क्वायर मत देखो, फंक्शन एक्स, वो लिमिट एग्जिस्ट वाला है। तो उसकी पावर दिख रहा है 2 है, तो यहाँ पर अल्फा क्या है, 2, 1 से बड़ा। तो क्या कंक्लूजन आएगा, क्या कंक्लूजन आएगा, बताओ भाई? बहुत कंटिन्यूस एंड बोथ आर कंटिन्यूअस, एफ एंड एफ Continuous डैश और differential। डिफरेंशिएबल भी। नीचे वाला इसमें दिख रहा है क्या, ये जो खतरनाक सा दिख रहा है वो तो क्या है, डज नॉट। चेक करना पड़ेगा x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। इसमें चेक करना पड़ेगा। पावर सर देख ली थी ना, पावर तो 1 है। पावर देखो ना, पावर पावर देखना है यहाँ पर। ये एक्स क्या है, लिमिट एग्जिस्ट वाला फंक्शन है। ये जो भयानक सा दिख रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी चेक कर लेना, डज नॉट एग्जिस्ट वाला ही मिलेगा ये वाला पार्ट। तो इसकी पावर पावर यहाँ पर अल्फा कितना है, 1 है। तो मैंने क्या बोला, अगर 0 और 1 के बीच में इंक्लूडिंग 1, तो फिर उस केस में क्या होता है, कंटिन्यूस बट होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ऊपर वाले में दोनों कंक्लूजन होंगे, कंटिन्यूस भी होगा एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, सेकंड वाला जब x लेस देन 0 होगा तो e की पावर 0 नहीं बन रही है, लेस 1 देन बन जा जीरो, रहा है। लेस सर देन नीचे जीरो में वाली, है। सर नीचे वाले में क्वेश्चन में बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नीचे वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट कर रहे हो आप? x लेस देन जब 0 होगा तो 0 नहीं बन जाएगा सर, e की पावर 0 बन हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। हाँ, तो क्या 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 कंक्लूजन हुआ, कंटिन्यूस ही तो कंक्लूजन हुआ ना। मतलब मैं बोला सर लिमिट डज नॉट एग्जिट वाला तो फंक्शन फिर रहेगा ही नहीं। कैसे कैसे नहीं रहा, अरे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट पूरे को नहीं बोल रहा मैं। ये ये जो ई की पावर वाला जो खतरनाक दिख रहा है ना, वो डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन है, ये वाला इतना सा। पूरा थोड़ी बोल रहा हूँ, अगर पूरा डज नॉट एग्जिस्ट होता तो फिर तो कंटिन्यूस क्यों लिखा मैंने? अरे दो फंक्शन दिख रहे हैं मल्टीप्लाई में, एक एक्स है और दूसरा ये खतरनाक सा जो दिख रहा है। सर ये खतरनाक वाले में मोड ही लगाया ना आपने नीचे, हाँ मतलब e हाँ, की मॉड पावर एक्स, में। हाँ मॉड एक्स लिखा है। तो मॉड एक्स का कुछ मतलब होता है, ग्रेट प्लस और माइनस पे तो देखेगा ना यार। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब दो जगह चेक नहीं करेगा, एक प्लस जीरो और एक माइनस जीरो। हम्म। हूँ क्या, एक बार वो प्लस एक्स देगा, एक बार माइनस एक्स देगा, तो दोनों की तो जब वैल्यू अलग अलग। माइनस x जब देगा तो 0 नहीं बन जाएगा सर, e की पावर 0। हाँ तो फाइनाइट आ वो जाएगी तो ना, और तो आरएचएल नहीं आएगी आरएचएल ना। अलग हो जाएगी ना, आरएचएल ई टू द पावर माइनस 2/x हो जाएगी। हाँ तो ये उस वक्त लिमिट डज नॉट एग्जिट वाला फंक्शन एग्जिट नहीं करेगा यही ना। तो आएगा, एलएचएल इक्वल नॉट आरएचएल, तो हो तो अरे गया। ये एक ही अभी निकाल रहे हैं, दोनों निकाल ही नहीं रहा। अरे दोनों को चेक करना होता है बेटा, आरएचएल एलएचएल दोनों चेक करने हैं। दोनों अलग अलग है, इसलिए मैंने उसको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला फंक्शन बोला है। ठीक है सर, कोई बात, समझ गया मैं। अरे जबरदस्ती नहीं समझना, समझ रहा है तू मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? अब मेरा कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा। हाँ मैं समझ गया ना, तू जबरदस्ती हाँ भर रहा है। तेरा क्या कंक्लूजन है मेरे को ये बता। ये जो सर खतरनाक सा फंक्शन है, उसमें क्या तेरे को देख के क्या डर लग रहा है? सर आपने बगल में लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग अलग फंक्शन दो बनेंगे ना।
हाँ हाँ तो फिर x लेस देन 0 वाला जो फंक्शन बनेगा उस वाले अरे फंक्शन में भाई, एक 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 मिनट, अरे एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली ना। मैंने नॉट इक्वल टू 0 लिखा है ना, ये पूरे पूरे फंक्शन के लिए, उसमें मल्टीप्लाई बाई एक्स भी है। बट हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम ट्रिक जो जा रहे हैं ना, ट्रिक वाइज जा रहे हैं। जो ट्रिक मैंने लिखी है, देख मैं ट्रिक पे जाता हूँ। उस ट्रिक में मैंने क्या लिखा, देर आर टू फंक्शंस। एक फंक्शन दिखेगा जिसका लिमिट एग्जिस्ट होगा इसी पॉइंट पे, 0 पे। एक फंक्शन उसके बाजू में लिखा आएगा जो खतरनाक दिख भी सकता है, नॉर्मल भी दिख सकता है, डिपेंड्स ऑन सकल। वो भी 0 पे तुम्हें कुछ ना कुछ कंक्लूजन देगा। तो वो जो दोनों फंक्शन है ना, उन 0 पे सेपरेटली तुम्हें सोचना है, सेपरेटली मल्टीप्लाई करके कंक्लूड नहीं निकालना है, सेपरेटली सोचना है। एक फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट देगा, एक डज नॉट एग्जिस्ट देगा। तो जो लिमिट एग्जिस्ट देगा उसकी पावर चेक करनी है। जैसे मान ले यार, जैसे मान ले आप और वरुण दोनों क्रिकेट में खेलने गए, ठीक है। मेरे को एक बंदे को सेलेक्ट करना है, जो ज्यादा छक्के मारेगा मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। समझ में आ गया? तो आपने 6 छक्के मारे, वरुण ने मान लो कुछ मारा ही नहीं, मान लो, ठीक है। वरुण कहेगा सर एक आध तो मार ही सकता था। बट मान लो नहीं मारा, तो ऑफकोर्स आपने ज्यादा छक्के मारे ना, तो मैं आपको सेलेक्ट करूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दो टाइप के फंक्शन है वहां पर। जो लिमिट एग्जिस्ट है उसकी पावर को जज करना है बस। समझ में आया? ओके हाँ, ठीक से सर समझ गया। मैं समझ रहा हूँ, तूने वो मल्टीप्लाई करके देख रहा है, तो बोल रहा है मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा तो वो तो 0 ही जाएगा। ऑफ कोर्स 0 जाएगा, तभी तो कंटिन्यूस है। अरे तभी तो कंटिन्यूस है ये फंक्शन। क्योंकि अगर ये एक्स नहीं होता ना, तो फिर ये कंटिन्यूस भी नहीं होता। समझा क्या? जैसे मान ले, यस सर जैसे मान ले मैंने एक्स को गायब कर दिया। समझ गया समझ हाँ, अब तुम सोचो, अगर सोच लो यार, ऐसा क्वेश्चन लिखा आ सकता है, लिखा आ सकता है। जैसे सिर्फ सिर्फ मान ले, चलो मैं यहाँ ना लिख के मैं कहीं और लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन है ऐसे लिमिट में यार, लिमिट छोड़ो। मान लो यही एक मैंने लिख दिया, ये लो, ये भी एक वन ऑफ द एग्जांपल है। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन x इज 0। बताओ इसका कंक्लूजन। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में ही पूछा है इसमें। सर नीदर दोनों ही कंटिन्यूअस होंगे। नीदर डिफरेंशिएबल। कहाँ से देखा? देखो, कुछ लिखा है क्या मैंने? कोई कोई ऐसा दिख रहा है जो लिमिट एग्जिस्ट वाला फंक्शन है? कहीं नहीं लिखा मैंने। तुम ऐसे तुक्का मार सकते हो। तुक्का मतलब कि भाई सर मेरे को एक लिमिट एग्जिस्ट फंक्शन दिख रहा है, बस उसकी पावर 0 लिया आपने। हम्म बोल सकता हूँ क्या? कुछ फर्क तो यस पड़ा ही सर नहीं। और ये जो साइन 1/x है, ये 0 पे ऑलरेडी हमने कंक्लूड किया है कि ये कैसा होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो देर आर टू फंक्शन, एक लिमिट एग्जिस्ट दिखेगा, एक डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ दिखेंगे कुछ नहीं दिखेंगे, उनको पावर 0 मान लेंगे। तो अगर हम ट्रिक वाइज आएंगे ना, तो ट्रिक वाइज हमें क्या देखना है, लिमिट एग्जिस्ट वाले की पावर को उठाना है बस। और यहाँ पावर क्या है अपना, पावर क्या है, 0। तो अल्फा 0 है, तो मैंने क्या बोला था, 0 या 0 से छोटा दिखेगा तो ना इधर कंटिन्यूस नॉर डिफरेंशिएबल। दोनों दोनों ही नहीं है, दोनों में समस्या है। समझ गया वो ट्रिक? ठीक है, यस सर चलो आगे वाला देख लेते हैं यार। चलो ये ट्रिक तो समझ गए तुम, ये वाला कर लिया था कुछ, ये वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं कुछ। ये तो बना लिया होगा यार, ये वाला बनाया था। बताओ भाई। सर ये देखा था मैंने, इसमें बहुत चीटिंग करते हैं ये। कौन चीटिंग करते हैं? सर यही मैंने ना इसके फैक्टर करने की कोशिश करी थी बहुत ज्यादा, हर में ना एक की कमी आ रही थी, मतलब ये 6 होता तो हो जाता। बट मैंने सॉल्यूशन देखा तो उन्होंने 1 प्लस माइनस कर दिया था, और वो दिमाग ही नहीं लगा उसका। तो एक बात बता, कई कई बार है ना, कई बार जब बताऊं, जब भी मैं बताऊं ना, ये सिग्मा वाले जो पार्ट आते हैं ना यार, सिग्मा वाले पार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, वो स्प्लिटिंग करके सॉल्व हो जाते हैं। तो स्प्लिटिंग करने के लिए तुम्हें जो जितना जरूरत लग रहा है ना, उतना बनाने की सोचा करो। नीचे k+3 का फैक्टोरियल था, जब तक ये फैक्टोरियल स्प्लिट अप नहीं होगा कुछ बात नहीं बनेगी। k+3 में क्या क्या आ सकता है, k+3 आ सकता है, k+2 आ सकता है, k+1 आ सकता है। तो एक बार तुम यही सोच लेते यार, k+3 k+2 k+1, क्या इनका मल्टीप्लाई कुछ देता है, वो क्या क्या बना सकता है। अब जहां तक मुझे दिख रहा है, 3 2 6, 6 into 1 6, उसने दिया था 5, दिख रहा है। तो मतलब एक 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मैंने 6 कर दिया और -1 कर दिया। अब ये जो लिखा है ना, तुम चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे, इतना सा जो पार्ट है वो एक्चुअली इसका इसका ही फैक्टर है।
k+1 k+2 k+3 इस तीनों के टुकड़े हैं। देख लो k इंटू k k क्यूब, कांस्टेंट भी मैच हो गया। तुम्हें थोड़ा बहुत और मैच करना है तो कुछ k वाला मैच कर लो या k² वाला मैच कर लो, नहीं भी मैच करते तब भी चल जाता है यार। ये हर्ष के तो शिफ्ट में आया था ये। अब तुम्हें बस ये सोचना था ये ऊपर वाला फैक्टर है एक, तो मैंने उसको स्प्लिट अप कर सर दिया। एक बार तो फिर से एक्सप्लेन कर दो सर, थोड़ा सा नेटवर्क रिकनेक्ट हो गया था। अर्षिता इसमें क्या किया देखो, सिग्मा में बोला था उसने, तो सिग्मा वगैरह ये सब पता है ना आपको, स्प्लिटिंग करके ही सॉल्व करने होते हैं। स्प्लिट करेंगे, कुछ पार्ट्स कटेंगे, कुछ बचेंगे, उनमें हम लिमिट ले लेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा क्या ध्यान रखना था, k+3 फैक्टर था, फैक्टोरियल में दिख रहा है k+3, तो उसमें क्या क्या आएगा, k+3 k+2 k+1, ये सारे डिटेल आते हैं, डॉट 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 करके लास्ट में 1 तक जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया क्या था, k+1 k+2 k+3 तक तो आ ही सकता है। और ऊपर भी देखो क्यूबिक है, क्यूबिक में k क्यूब है, तो k क्यूब बनेगा। फिर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 बनाएगा। इट वॉज गिवन 5 इन द क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, 5 को 6 बनाने के लिए क्या करोगे, एक ऐड कर दो एक सब्ट्रैक्ट कर दो, समझ गए, तो 6 - 1 कर दिया। तो ये एडवांटेज हो गया कि भाई ये किसी का फैक्टर दिख गया, इसके क्यूबिक है ना, इसके 3 फैक्टर हो गए। अब तुम क्या करते, स्प्लिट अप कर देते, स्प्लिट करते ना क्या बनता देखो, इस k+3 को भी ओपन कर लो, k+3 k+2 k+1 कट गया, तो बचेगा क्या, नेक्स्ट क्या आएगा, k फैक्टोरियल नहीं आएगा। फैक्टोरियल्स को रिड्यूस करना आता है ना भाई, 1 1 1 से रिड्यूस करते रहो। और माइनस में क्या आएगा, 1/k+3 का फैक्टोरियल। मैंने स्प्लिट कर दिया, ये लो, ये दिख गया क्या, क्या लिखा, क्लियर है भाई यहाँ तक। यस सर। अब Yes, कुछ नहीं sir. था यार, अब यहाँ पर बिंदास k की जगह पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके डॉट डॉट करके n पुट कर देते। पता है डायगनली कटेंगे, अगर डायगनली कट रहे हैं तो एक पहले बचेगा तो लास्ट में दूसरा बचेगा, और फिर वहां लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूज कर लेते। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन यार ये मैंने उस दिन ही बताए थे, जो एरिया अंडर द कर्व में जो बच्चे ज्वाइन किए थे ना एक बार जब ठीक था मैं, वहां भी यही स्टोरी थी, यहाँ भी वही स्टोरी है। ग्रेटेस्ट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट तुम्हें एक इंटीजर देगा तो तुम ब्रेक कर लिया करो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। ये मॉड तो फंक्शन ही देगा। अब देखो -2 से 3 है, तो तुम इस पूरे फंक्शन को ना ऐसे ब्रेक कर लेते। ब्रेक करने का मतलब जैसे -2 से पहले कहाँ तक चले जाते, पहले 1 तक चले जाते, कहीं एक जगह क्लोज लगा दो, 1 को क्लोज लगा दिया, फिर 1 से कहाँ तक जाते, 0 तक, अब 0 को यहाँ क्लोज कर दो, फिर 0 से कहाँ तक जाते, अब -1 नहीं होगा ऊपर। हाँ वो -1 कर देंगे, -1, फिर 0 से अपना 1 हो जाता, फिर 1 से 2 हो जाता, और 3 तक है ना, फिर 2 से 3 तक, ये लो 3 ओपन में। ब्रेक करने का फायदा यार ये ग्रेटेस्ट है ना, हर बार क्या देगा आपको, एक इंटीजर देगा। जैसे -2 से -1 के बीच में क्या देता है वो, -2 देता है, तो ये आपका -2 है प्लस। अब बात आती है कि भाई मॉडुलस क्या रहेगा, वो तो एक फंक्शन रहेगा। अब सिंपल फंडा बताऊं क्या यार, मॉड का तो देखो ऐसे स्टोरी है कि मॉड के अंदर x-2, याद क्या रखा करो, जब ये अंदर वाला पार्ट जहां पर 0 बनता है वहीं ब्रेक होता है, तो कहाँ ब्रेक होता है, फिर तो x इज ग्रेटर देन 2 x इज लेस देन 2, ग्रेटर देन 2 में ये प्लस के साथ ही ओपन होता है। फिक्स है यार ये पैटर्न, ग्रेटर में हमेशा प्लस और लेस देन में हमेशा माइनस, ये फिक्स लॉजिक है इसका। तो तुम उसी लॉजिक से जाते, जब तक ग्रेटर देन 2 नहीं आएगा तब तक ये माइनस के साथ ओपन होगा। तो यहाँ 2 तक था, ये है ग्रेटर देन 2 लास्ट वाला, समझ में आया क्या। तो यहाँ पर ये प्लस के साथ ओपन होगा, बाकी वो सब जगह किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ, ऐसे माइनस के साथ ओपन करते रहते। और ये जो ग्रेटेस्ट है ऑफकोर्स ये चेंज होता रहता, जैसे -1 से 0 के बीच में क्या देता हूँ। हाँ लेकिन एक बात और याद रखना यार कि थोड़ा बहुत बाउंड्री पॉइंट्स में भी ना चेक कर लेना, जैसे -1 को अलग कर लेते चेक, -1 पे क्या दे रहा है, वो तो इंटीजर देगा ना, -1 ही देगा। 0 पे थोड़ा अलग चेक कर लेते, मतलब तोड़ के ही करना होता है यार ग्रेटेस्ट को, तोड़ के। या तो देखो दो तरीके होते हैं, या तो बच्चे ग्राफ बना लेते हैं, या फिर ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली में ब्रेक करके। फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ना ज्यादा सोचना नहीं होता है, क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शन है, तुम डायरेक्टली बिना +h -h के रख के भी डायरेक्ट इनपुट भी पुट करते तब भी रिजल्ट आ जाता। और अगर तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो f डैश निकाल लो। और एक बात याद रखना है, जब भी एग्जाम में ना, एग्जाम में जब भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आए तो तुम्हें ना डिफरेंशिएबिलिटी पहले चेक किया करो, ठीक है। जैसे मान लो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही हो गया
फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन थे, चारों में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को इन्वॉल्व किया। अगर फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल हो गया तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा क्या? होगा सर। तो मतलब तुम्हारा टाइम बच जाएगा यार, तुम्हें कंटिन्यूटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात याद रखना, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। तो ये किसने बोला कंटिन्यूस नहीं होगा? नहीं, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा, कोई गारंटी नहीं है, चेक करना है। हाँ तो ये चेक करना है। बट उसमें भी देख ऐसे रहता है, अगर मान ले फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और उसकी आंसर, उसका रिजल्ट है ना जो एलएचडी और आरएचडी आपने निकाला है, अगर उसके आंसर फाइनाइट आ गए, फाइनाइट बट हाँ अलग अलग है, अगर वो सेम होते हैं तो फिर तो सारा खेल ही सही हो जाता। एलएचडी आरएचडी निकाला, रिजल्ट अलग अलग है, जैसे इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 है, डिफरेंशिएबल नहीं है, बट 100% कंटिन्यूस होगा वो। यस सर। ये कुछ चीजें होती है यार, जैसे अगर वो हाँ इन्फिनिटी वगैरह आ गया एलएचडी आरएचडी, तो फिर तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला किया था, ये यार रूट वाले पार्ट पता है कैसे करते हैं इसको, कैसे करेंगे इसको? रैशनलाइज। हाँ रेशनलाइज करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं। अब ऐसे मत सोचो सर इतना बड़ा कुछ नहीं डरना, कुछ भी नहीं डरना। तुम्हें अगर रेशनलाइज कर भी लोगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अपोजिट साइन से सर मैंने मल्टीप्लाई, इसमें लोपेटल लगा लिया था, सही हो गया था उससे, वैसे जल्दी हो गया था बहुत। इसमें लो पेटर लगाया, कोसेक को तूने इसमें साइन नहीं, लिखा गया। साइन कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, नीचे 1 हो गया था वो, और ऊपर वाला बहुत जल्दी हो गया था डिफरेंशिएट। हाँ चलो वो भी, इसमें भी कोई ज्यादा कुछ खास टाइम लगेगा नहीं यार। ये तो तू मतलब फैक्टराइजेशन करके भी बाद में भी कर सकते थे। उसमें जैसे शायद मैं मैं फंस गया था, मैंने फैक्ट रैशनलाइज वगैरह करे थे, फंस गया आगे। फंसने की जरूरत कहाँ थी, देख दिखाता हूँ, फंसने की जरूरत नहीं है यार। अच्छा पहले बताओ, अपोजिट साइन मतलब प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा, डिवाइड वाले में तो मैं 0 रख के रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ये 0 पे 1, ये भी 1, तो कितना बनेगा, √5 बनेगा नीचे, ठीक है। फिर ये प्लस हो जाएगा अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर ये cos 0 पे 1 और ये 5, तो √5 और √5 मतलब मेरे को जहां तक दिख रहा है 2√5 आ गया। कितना आएगा? अरे डिनोमिनेटर तो मैंने यस पहले ही कर दिया, क्योंकि हम अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, डिवाइड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। तुम्हें डाउट लग रहा है कोसेक एक्स का, तो कोसेक को 1/sin लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/sin लिख के किसकी कमी है, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड, तो जहां तक मुझे दिख रहा है एक मेरे डिवाइड में एक्स है, ये भी हटा दिया मैंने। यस सर। अब तुमने ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया, अपोजिट साइन से, तो कंसेप्ट क्या बना, a² - b² वाला बन गया, दिख गया क्या, रूट हट गया। ये लो, ये समझ में आया कहां से लिखा मैंने, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड में a² - b²। देखो cos स्क्वायर cos स्क्वायर कट गया, तो जहां तक मुझे दिख रहा है एक cos स्क्वायर बचा, फिर प्लस में 3 cos बच गया, फिर माइनस में यहाँ साइन है, प्लस में 4 है, और डिवाइड में देखो 2√5 × x। अब देखो, अब अगर लगे तुम्हें कि सर मैं cos स्क्वायर को साइन में चेंज करूं, तो मैं cos स्क्वायर को 1 - साइन को लिख सकता हूँ, ये भी ठीक है। लेकिन इस cos का क्या करूँ, ये तो अंडर रूट में आएगा, तो यस सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं। जब तुम यहाँ पर 0 रखते ना, 0 रखते, तो तुम्हें आई थिंक 0/0 फॉर्म दिख रहा होगा, देख लो, 3 + 1 4, 4 - 4 0। अच्छा ये ब्रैकेट है ना यहाँ पर, दिख गया 0/0। यहाँ सर। अटकने की जरूरत नहीं थी, अटकने की जरूरत नहीं थी, एलोपिटल यहाँ भी लगा सकते थे तुम 0/0 में, साइन में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फंसोगे साइन में कन्वर्ट करोगे तो, क्यों सर फंसोगे? एट लास्ट करना ही है, उससे वैसे भी हो जाता है। अरे हाँ, लेकिन बहुत से भी बच्चों कर को ना, देता। बहुत से बच्चों को वो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन और इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन फर्क है यार, उसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, बहुत से बच्चे उसके डिफरेंशिएशन में भी गलतियां कर देते होंगे, ठीक है। कर लो मतलब कैसे भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। कुल मिला के स्टोरी यही होता है यार। एक्चुअली इसका फॉर्म देखा था क्या, ये तुमने फॉर्म नहीं चेक किया होगा, 0 × इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। मैं बताता हूँ, 0 × इन्फिनिटी में 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की स्टोरी। या तो क्या होता है कि आप इन्फिनिटी को नीचे लेके जाओ, हमें वो 0/0 फॉर्म दिखेगा अगर नीचे लेके जाओगे, और अगर 0 को नीचे लेके जाओगे तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म दिखती है। और तुम दोनों ही केस में एल ऑर्बिटल कभी भी यूज कर सकते हो, तो इट डिपेंड्स कि तुम किसको नीचे लेके जा रहे हो। तो ये रूट वाले से बढ़िया क्या है, तुम कोसेक को नीचे लेके गए, कोसेक को नीचे ले जाने का मतलब 1/कोसेक लिखना, और 1/कोसेक को क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं।
तभी तो तुमने x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये बहुत सारे पैटर्न तरीके हैं यार, इनको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बट हाँ बन जाते हैं। ये वाला यार नहीं बताऊंगा, ये बहुत बार बताया ना, ये इसको एक इक्वेशन 1 मान लो। यस सर। ये क्या करना था, इसको रिप्लेस करना था ना, रिप्लेस x बाई 1/x, एक नया फंक्शन डिजाइन करो, ठीक है। और मैं एक चीज ये बता रहा था, ये तो बड़ा आसान था यार, ये इस बार वाला ये किया था क्या? यस सर। ये तो सेम बाय सेम बनाना था यार, इसमें बहुत इजी था। एक मैंने ना कई बार चलाया, ये वाला ही बता दूंगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने तुम्हें कल परसों भी कहीं कहीं ना कहीं मैंने इससे बताया पहले था भी बेसिक बताया था आपने। 1/TR वाला, देखो ये रिजल्ट आते भी है लिमिट में। और एक ये वाला, मैं शायद तुम्हें जब भी इससे पहले मिला होगा, जब स्टार्टिंग मिला होता तो मैंने शायद तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोला था कि 1+x की पावर 1/x का एक्सपेंशन याद रख लेना। बोला था क्या किसी को? यस बहुत सर। बार बोला था मैंने, और इवन तो मैंने सर लिखवाया बिना भी था। उसके भी हो गया था तो, क्या हुआ? बिना उसके भी हो गया था सर। बिना उसके हो गया था? कैसे किया बिना उसके? तो मैंने लिमिट लगाते 0/0 का फॉर्म बन रहा था। हाँ हाँ तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करा, फिर सर आ गया था आंसर। आता है, लॉपिटल मैं लगा मना नहीं, बट इसको डिफरेंशिएट करने में टाइम नहीं लगा क्या? 1+2x की पावर 1/2x को कैसे हाँ कर सर दिया? आगे टाइम ले तो आएगा लगा। है? लॉग में बड़ा हुआ है। लॉग लेके होता नहीं है सर, लॉग। लॉग लेके डिफरेंशिएट। लॉग लेके टाइम तो लगता है यार उसमें। अच्छा एक बात बता, मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। मैं जिस दिन एक्सपेंशन याद रखने को बोला था, मैं तब भी बोला था कि तुम एलोपिटल लगा सकते हो, बट आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका एक्सपेंशन क्या होता है भाई? e-EX/2 प्लस 11/24 EX², इतना सा ही याद रखने को बोला था मैंने। अब तुम्हें मैं यही वाला तरीका यहाँ लगा के दिखाता हूँ एक्सपेंशन मेथड से। एलोपिटल में जितना तुम लगाओगे ना टाइम, उसमें टाइम खराब ही होगा। देखो अब तुम सोचना, 1+x की पावर 1/x, सिर्फ उसने रिप्लेस क्या कर दिया, x की जगह 2x। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं x की जगह 2x रख रहा हूँ। e-2x डिवाइड बाई 2, रिप्लेसमेंट पॉलिसी, वो तो सब जगह लगेगी एक्सपेंशन में। e(x², मतलब 2x का, इतना ही यूज करो, ज्यादा नहीं यूज करनी जरूरत। और डिवाइड में क्या है, x। अब तुम देखो, e से e कैंसिल हो गया क्या? यस सर, हो गया। माइनस ऑफ माइनस प्लस, ठीक है। अब तुम देखो डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 का ही कोफिशिएंट इसका आंसर है। आगे बढ़ो ही मत, क्यों? क्योंकि तुम पूरे में से क्या करोगे, न्यूमरेटर में से, पूरे न्यूमरेटर में से आपको x को कॉमन निकालना पड़ेगा, है ना, टू कैंसिल द डिनोमिनेटर। तो फिर यहाँ पर एक x रह जाएगा, और x टेंडिंग टू क्या, 0। तो आगे का जितना भी सीरीज है ना, सारा का सारा 0। तो क्या आंसर दिख गया क्या? कितना है? ई। सर तो एक बात बता यार, वो तेरे एलोपिटल से आसान नहीं है क्या ये? सर उस समय ये दिमाग में तो आए नहीं ये चीज। अरे मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आपने किया, बढ़िया बात है। मैं तुम लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ यार, मैं जनवरी के अटेम्प्ट से पहले बता के गया था बच्चों को क्लास में कि ये याद रख लेना। और जिनके भी शिफ्ट में आओगे, कम से कम ये तो सोच रहे हो यार, बताया था सर ने 4 मार्क्स आएंगे। सर ये सेम क्वेश्चन ना इससे पहले भी 2024 या 2023 में आता है हर्षिता, आता है सर फिर भी मेरे को याद नहीं रहता सर। अरे याद तो रखना पड़ेगा, इतना याद रखो, e-EX/2 प्लस 11/24 EX², इतना ही याद रखना है। चाहे सर इसको, आपसे जो फर्स्ट टाइम बात हुई थी ना मेरे से, मतलब कांटेक्ट हुआ था सर, आपने फर्स्ट टाइम यही पूछा था मेरे से। तब सर मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन सर हिट नहीं करता एग्जाम में। कोई नहीं, बट तुम 2-4 बार, है ना, आप लोग यही करो यार, आप लोग जितने भी बच्चे बैठे हैं यार, 2-4 बार दिन में ना, 2-4 बार ही लिखना रिवाइज कर लिया। जैसे कभी भी सुबह उठते ही इसको लिख लिया एक बार, फिर कभी चलते चलते रास्ते में रिवाइज कर लिया, ऐसे दिमाग में यार क्या होता है उसका एक्सपेंशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स वगैरह इन सबके तो मैंने टेलर्स मेथड ही बताया था, कि तुम्हें अगर नहीं भी आ रहा तो तुम टेलर्स मेथड से डिराइव कर सकते हो। एक दिन बताया था टेलर्स मेथड, याद है क्या? यस सर बताया था, इसी के साथ बताया था जब। हाँ फिर भी देख लेना यार, किसी को अगर नहीं पता हो। टेलर्स मेथड बताया था यार मैंने, या किसी फंक्शन के एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हो तुम। पहले f(0) आता है, फिर f'(0) अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में x आएगा, फिर f'(0) इंटू x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल, डॉट डॉट करके ही चलता है। मतलब दुनिया के सारे फंक्शन तुम इस मेथड से डिराइव कर सकते हो, जो एक्सपेंशन है, कोई भी एक्सपेंशन। तुम चाहो तो एक छोटा सा देख लो, e⁻x को देख लो, इसका एक्सपेंशन तुम्हें याद रखा होगा,
और तुम सोचना यार, एफ ऑफ जीरो तो क्या आएगा, 1 आएगा। देखो मैं एक्सपेंशन लिख के दिखा रहा हूँ, इसी फॉर्मूले से 1 आ गया। एफ डैश जीरो, ई की पावर एक्स का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 1000 टाइम डिफरेंशिएशन करो, ई टू द पावर एक्स ही आएगा। और सर जब तुम tan जीरो, इनवर्स x का भी कर लेंगे इसी से। हाँ किसी का भी तुम करने को तो ये भी कर सकते हो अर्चिता, ये भी कर सकते हो आप लोग, बट मैं ये मना नहीं करता। मैं इसको रिकमेंड क्यों नहीं करता, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन, इसके डिफरेंशिएशन में टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ई टू द पावर एक्स तो क्या है, मुख्य जबानी याद रहता है बच्चों को, देख लो ये लो एक्सपेंशन डेराइव हो गया इसका, नहीं हो रहा क्या डेरिवेशन, हो गया ना। तो ये भी मेथड लगा सकते हो, बट स्टिल यार मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने नहीं याद रखा 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, और ये रिप्लेसमेंट में गलतियां ना करना, क्योंकि वो रिप्लेस करके देगा, ठीक है। ये तो बड़ा आसान था यार, ये सब रूट वगैरह पार्ट आते हैं ना, रेशनलाइजेशन कर लिया करो। ये ग्रेटेस्ट वाला भी तुम कर सकते हो। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हो यार, ये अननोन बेस्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते सर हैं। 0/0 बना देते हैं। एक्सपेंशन से भी जाता है और एलोपिटल से भी जाता है। हाँ बट मैं ज्यादा बेस्ट यही रिकमेंड करूंगा यार कि तुम एक्सपेंशन मेथड यूज किया करो, है ना, ज्यादा अच्छा है। मतलब क्योंकि एक्सपेंशन मेथड से क्या होता है कि तुम्हें डायरेक्टली है ना कोफिशिएंट्स को कंपैरिजन करके रिलेशंस मिल जाएंगे एबीसी के, जो भी अल्फा बीटा दिए या एबीसी दिए, ताकि तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सको। एल ऑपिटल लगाओगे तो तुम्हें डिफरेंशिएशन बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ता है ना इसमें, दिख रहा है क्या, एक्स क्यूब है ना। Yes, sir. पहला काम तो तुम्हें जीरो पे चेक करना पड़ेगा कि भाई जीरो पे दोनों 0/0 टेंड हो रहे हैं नहीं हो रहे, फिर तुम्हें उसमें 1 टाइम किया, फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा, फिर वहां से एक और कंडीशन बनेगी, तो ऐसे बार बार चेक करना पड़ता है। ये रटा हुआ, बहुत बार रटा होगा ये वाला टाइप, ये 72 वाला, इस टाइप के आते हैं ना फैक्टर आते हैं, ये वाला हो गया था। यस सर। ये ऐसे इसके ये तो टुकड़े है ना, इसमें स्प्लिटिंग कर सकते हो। 72 को क्या लिख, 9 इंटू 8 लिख सकते हो ना, तो इसमें दो फैक्टर बन जाते हैं, एक तो 9 की पावर x माइनस 1 बना होगा, इसे बनाना इसमें, और एक 8 की पावर x माइनस 1 बना होगा। इसको क्या चाहिए होता है, एक x ना, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दो इस तरह से। ये रिजल्ट पढ़ा है कभी, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, क्या होता है रिजल्ट, ln है। हाँ ये log a होता है, और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, log 8 हो जाएगा। अब ये जो बचा हुआ एक्स स्क्वायर है, उसको तुम्हें ये वाले कंडीशन में यूटिलाइज करना था। ये डिनोमिनेटर में भी कुछ लिखा है, √2 माइनस अंडर रूट में 1 प्लस cos x, मतलब यहाँ पर आपको रेशनलाइज करके ही पता सॉल्व करना था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते ना, तो 1 माइनस cos x आता, और उसको चाहिए होता है एक्स स्क्वायर, जो हमें ऑलरेडी बन गया न्यूमरेटर में, बना क्या, Yes, sir. हाफ आ जाता। हाँ वो हाफ हो जाता तो कुछ यूटिलाइजेशन हो जाता। और फिर उसी का उसने बोला है कंटिन्यूस है, तो इसके इक्वेट कर देते, तो रिजल्ट आ जाता वहां से। बस इतना है कि तुम्हें देखो कौन सा e की पावर वाले में, कहाँ e की पावर, ये वाला, ये तो बन गया होगा, सिंपल सा है तो। e की पावर वाला कौन सा बता रहे हैं यार आप, सर वही जिसमें लॉक करके एक्सटेंशन differentiation वाला निकालेंगे। शायद से। अच्छा चलो ठीक है। ये तो बन गया, और कोई इसमें कोई डाउट हो यार, ये बन गया होगा 10 वाला क्वेश्चन, सर ये वाला 9th वाला। ये वाला, हाँ ये देख लो। हाँ सर लास्ट में सर इसमें कट नहीं रही थी वैल्यू, एक कट गया था दूसरा में। मेरे को डायरेक्ट ये बता दो, पहली बात देखो मैं बताता हूँ इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो ये बता, बच्चों को दिखता है सिग्मा टी आर उसने दिया है, और सिग्मा 1 अपॉन टी आर के बारे में पूछा है, तो इसी को 1 अपॉन कर देते हैं। कुछ बच्चे, कुछ तेजस्वी बच्चे हैं ना जो इंडिया में, वो 1 अपॉन इसी को कर देते हैं, ठीक है। पहली बात तो वो नहीं है, ये सिग्मा टी आर का मतलब पता नहीं क्या है ये, एस एन आई। Yes, sir. SN minus 1 तो minus मतलब 1. पहले पहले हमें कंक्लूड करना है, टीएन निकालना है, टीएन का मतलब SN-1 के फॉर्मूले से, जहां जहां एन है ना इसमें, जहां भी एन है, N-1 से रिप्लेस करो, दोनों को सेपरेट करो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट टीएन आ जाएगा। तुम्हें ज्यादा क्या करना है, टी आर मतलब तुम्हें आर से रिप्लेस कर देना है,
n को r से रिप्लेस करोगे, कहानी कंक्लूड हो जाएगी। तो मैं 1/tr पे जा रहा हूँ यार डायरेक्ट, ठीक है, वही लिख रहा हूँ, उतना तो निकाल ही लोगे, ठीक है। मैं उसी को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि गलती आपकी कहाँ हो रही है। सिग्मा ठीक है, 1/tr क्या है इसका 1/tr, एक मिनट, यही आ रहा है क्या भाई, 8 टाइम्स 2n-1 2n+1 2n+3। चलो कोई नहीं, ये तो निकाल लोगे इस तरह से। ये आ रहा है भाई कुछ इस तरह से, ऐसा आया होगा मान लो, काइंड ऑफ। यहाँ तक तो पहुंच सकते हो, बोलो भाई। यस सर, वो आपने वही SN और SN-1 करके 1 हाँ by हाँ TR की ना। यस सर। हाँ हाँ, मतलब आपको आर चाहो तो आर से चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना नहीं आएगा। यस सर, आ गया था। अब देखो, अब तुम्हें सोचना क्या है यार, देखो 8 तो मल्टीप्लाई में, इसको तो बाहर लिख सकते हो। ये मैंने एक दिन पहले ही बताया था तुम्हें कि जब भी 1/2 फैक्टर होते हैं, तो मैंने इसको तरीका बताया था, 1/ छोटा फैक्टर माइनस 1/ बड़ा फैक्टर, याद है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस जरूर चेक कर लेना, बताया था ना यस सर। सिग्मा नोटेशन वाले चैप्टर में। और इसका अब तो शॉर्टकट भी बताया था एक आपने। हाँ, बट वो तरीका तब होता है यार जब वो ऐसे होते हैं, मतलब 1/। हाँ हाँ पता है, मैं बता रहा था ऐसे ही। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और अगर 3 फैक्टर होते हैं तो मैंने क्या बताया था, पहले 2 फैक्टर 1/, पहले 2, फिर -1/, नेक्स्ट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस जरूर चेक करना है। तो तुम्हें क्या करना है, इसको स्प्लिटिंग करना है। स्प्लिटिंग नहीं करोगे तो सिग्मा ओपन करोगे तो गलतियां नहीं होगी, ठीक है। स्प्लिटिंग कर लोगे तो थोड़ा सा क्या है, हमारा रिजल्ट बन जाएगा ना, 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, n तक। और ये लिमिट वगैरह सब तो बाद में सॉल्व हो जाएगा। अब देखो भाई, स्प्लिटिंग कैसे करोगे, पहले 1/, पहले 2 फैक्टर 2n-1 2n+1, फिर -1/, नेक्स्ट 2 फैक्टर 2n+1 2n+3। अब तुमने स्प्लिट कर दिया इसको, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान के रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस जरूर चेक लेना, कहीं हमने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दे दिया। ये तुम्हारा खुद का काम है यार, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना और चेक करना। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2n 4n का स्क्वायर, तो यहाँ भी 4n का स्क्वायर है, सब ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ रहा है क्या, हमें कांस्टेंट ढूंढना है। क्या आ रहा है एक्स्ट्रा कांस्टेंट, 2 उससे डिवाइड कर देंगे फिर। 2 आ रहा है कि 4 आ रहा है? सर 2 आ रहा है। 4 हाँ, आ रहा है शायद। देखो ना इधर, 3 × 1 3, और वो यस सर। माइनस ऑफ -1, 4 नहीं आएगा? यस सर, माइनस में है ना, इस वजह से। हाँ, बीच में एक माइनस भी है और यहाँ भी एक माइनस है, तो 4 आ रहा है। एक्चुअली 4 नहीं था हमारे पास, ऐसे था ना, मल्टीप्लाई में 1 था, 8 को तो मैंने बाहर लिख दिया। तो उस 4 को बैलेंस करने के लिए क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मतलब बाहर कितना आएगा, 8/4 आ जाएगा हमारा, ऐसे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उससे डिवाइड कर दो कुल मिला के। अब तुम जैसे n की जगह 1 2 3 रखोगे ना यार, ये डायगनली कटने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले 2 में नहीं कटेंगे तो थर्ड फोर्थ के बाद कटने स्टार्ट हो जाएंगे, ये ऐसे ही पैटर्न है। देख लो तुम, मैं 1 2 3 रख के दिखा रहा हूँ। पहले 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 1 इंटू ये 3 क्या, तो पहले ऐसे बनेगा 1 इंटू 3। फिर 1 रखोगे तो यहाँ पर 3 इंटू 5 क्या, ऐसे बना भाई। और बाहर है 8/4 मतलब 2। फिर n की जगह 2 रखोगे तो कितना बनेगा, 3, और ये 5, ये लो ऐसे। तो फिर यहाँ 2 रखोगे तो कितना आएगा, 5 और 7 ना, कटने स्टार्ट हो गए क्या भाई, यस सर। ये ऐसे कटने स्टार्ट हो गए देखो। यस सर। ठीक है, तो मतलब ऐसे कट रहा है, तो फिर सोचो लास्ट में जब तुम n की जगह n रखोगे तो वो रिजल्ट सेम ही आएगा जो आपने अभी लिखा ना, n की जगह n रखने पे ऐसे कट रहा है, तो ये वाला इससे कट जाएगा। तो ये एक सेकंड, देखो यहाँ फर्स्ट बच रहा है तो वहां सेकंड बचेगा। सेकंड का मतलब 1/2n+1 2n+3 बचेगा। पॉइंटलेस है यार, उसको लिखना भी मतलब व्यर्थ है। क्यों, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पूछा है, तो जब n की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞, ये वाला आंसर कितना बनेगा। सर 0। तो बचा सिर्फ यही आंसर है हमारा, यही रिजल्ट बचा है, 1/3। 1/3 इंटू में 8/4, ये कितना हो गया 2। तो कुल मिला के स्टोरी 2/3 ना, दिख गया क्या।
यस सर। कोई दिक्कत है भाई? और हालांकि इसको सिग्मा वगैरह में भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी यार, वो वाला तरीका लगा सकते थे जो मैंने सिखाया था तुम्हें। लगा सकते थे क्या यहाँ पर? ये जो जो हमने एक बार सिग्मा आ गया ना, उसके बाद में ये जो नीचे वाला कैलकुलेशन किया ना, स्प्लिटिंग करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाला जो तरीका किया हमने, और आगे ये सब डायगोनली चेक किया, इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने एक दिन तरीका सिखाया था, तुम्हें पता है क्या? ये सर शॉर्टकट सर, शो- मल्टीप्लाई करना। छोटा वो भी कर माइनस बड़ा वाला। हाँ, वो कर सकते थे, वो भी तो लग जाता। क्या था आपका? क्या हुआ? क्या शॉर्टकट सर, एक बार दोबारा बताना शॉर्टकट। देखो वो तरीका क्या था, देखो ये 8 तो बाहर रख दो, ये 8 टाइम तो चलो इसको तो मल्टीप्लाई है तो बाहर लिखो। ये जो सिग्मा वाला पैटर्न है उसमें एक 2-3 टर्म लिख के दिखा रहा हूँ मैं, 2-3 टर्म। पहले n की जगह 1 रखोगे, ठीक है ना? स्टार्टिंग कहाँ से हमारा, n की जगह 1 से n तक, पहले 1 रखो। ये 1, ये 3, ये 5, ठीक है? तो हमारा क्या बना पहला पैटर्न, इसमें यही लिख देता हूँ थोड़ा साफ करके। पहला टर्म दिख गया क्या? क्या दिखा? 1/, पहला टर्म लिख रहा है 1/135 प्लस, दूसरा टर्म क्या लिखेगा? 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 - 1 3, ये 3, फिर अगला बताओ भाई, 5, 3 5 7, फिर नेक्स्ट आएगा 5 7 9, ऐसे डॉट 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 करके अप टू इंफिनिटी का सम चाहिए हमें, अप टू इंफिनिटी का सम। दिख रहा है क्या? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n कहाँ तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। तो इसका लॉजिक मैंने क्या सिखाया था कि ये जो पहला और लास्ट है, याद है किसी को? यस सर, पहला उसकी और डिफरेंस लास्ट के बीच का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस, ठीक है ना? डिफरेंस निकाल लो, और उसको जो भी बीच में है, चाहे एक टर्म है या 2 टर्म है या 3 है, उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 और 5 में मतलब डिफरेंस मतलब गैप यार, 4 का गैप है, और 4 × 3 12, तो इसका रिजल्ट आएगा s इंफिनिटी आएगा 1/12। ये इसका आंसर है। बट मल्टीप्लाई में कितना था क्वेश्चन में, जो हमने 1/tr निकाला था, उसके मल्टीप्लाई में क्या था? 8 था ना, तो उसको मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो। तो क्या यही आ रहा है क्या? 2/3। यस सर। यस सर। मतलब आपको ये स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है उसमें। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट था कि 1/tr तो निकालना पड़ेगा, और तुम भी यही करना है यार। अगर 1/tr, अगर इनकेस मान लो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन रिपीट भी हो गया, 1/tr निकाल लेना। जो भी पैटर्न बनेगा, स्प्लिटिंग मत करना, चाहे 2 टर्म आए, 3 टर्म आए, 4 टर्म आए, कुछ नहीं, तुम तो पहले 1-2 टर्म ही लिख लेना, उसमें फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और लास्ट, ऐसे याद रखो, फर्स्ट और लास्ट। चाहे अगर मान लो ऐसे भी होता ना, 1 × 3 × 5 × 7, मान लो 4-4 के पैटर्न होते, तब भी वही है, फर्स्ट और लास्ट वाले का डिफरेंस, 1 और 7 का डिफरेंस 6, 6 को मल्टीप्लाई करना 3 से भी और 5 से भी। जैसे यहाँ बन गया 6 × 5 30, 30 × 3 90, तो इस पैटर्न का आंसर आएगा 1/90। समझ में आ गया क्या? मतलब ये इस टाइप के लॉजिक से भी जाओगे ना, तब भी वही आएगा, ठीक है? यस सर। सर और हाँ, सर बताओ। मैंने ये सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा था, तो ये लिमिट का क्वेश्चन होगा सीक्वेंस एंड सीरीज का। सर सीरीज बन रही है वैसे। यस सर, सेम मैंने भी पढ़ा था। अरे सुनो सुनो ये सीक्वेंस सीरीज का ही क्वेश्चन है, सिग्मा नोटेशन। बट ये लिमिट के जब चैप्टर आते हैं ना, तो लिमिट के चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये इट्स लाइक कि 2 चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चन है यार। तो ऐसा नहीं बोल सकते। अब जैसे मान लो ट्रिगो, ट्रिगो के बीच में लिमिट आ गया, तो आप उसको कहाँ काउंट करोगे? ट्रिगो में काउंट करोगे या लिमिट में काउंट करोगे? वो तो दोनों ही जगह काउंट होगा ना। समझ गए? मतलब कुल मिला के स्टोरी क्या है, ये सिग्मा नोटेशन के क्वेश्चन है, ये एक्चुअली एसएन के क्वेश्चन है। अगर ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं होता ना, तो इसका मतलब सिर्फ एसएन का वैल्यू बताओ। एसएन का वैल्यू ऐसे डॉट डॉट करके इन टर्म्स ऑफ एन में आता। अब वहां पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, एसएन बताओ, इन टर्म्स ऑफ एन में आता। ये बहुत पुराना पैटर्न है, जब 4 ऑप्शन आते थे इन टर्म्स ऑफ एन में, वो आजकल बंद हो गया। फिर कुछ बीच में आने लग गया था कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का सम बताओ, 30 टर्म्स का सम बताओ। तो बच्चे एसएन निकालते थे, फिर उसके एन में 20 30 15 ये सपोर्ट करते थे, और बड़े बड़े रिजल्ट आते थे।
अब ये चीजें हटके भी ये लिमिट वाले कंसेप्ट बन गए कि उसमें लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूज करने लग गए कि वो जो एस एन का फॉर्मूला है उसमें लिमिटिंग वैल्यू बताओ, मतलब आप लिमिट में कितना स्ट्रॉन्ग हो। यूज कर लिया उसने, आधा चैप्टर, आधे ज्यादा 80-90% तो वही यूज किया। अरे लिमिट कुछ नहीं है यार, लिमिट पता है क्या है, ये है LIM, कहीं भी लग जाता है, समझिए, कहीं भी लगा सकते हो। इसका मतलब लिमिट के कंसेप्ट यूज करने तुम्हें लास्ट में, ओके सर। ठीक है। बट हाँ ये उसी में आते हैं, सीक्वेंस सीरीज में ही आते हैं क्वेश्चन। और जब तुम्हें सिग्मा नोटेशन जो भी टीचर जब पढ़ाता है ना, मतलब जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं सिग्मा नोटेशन के बाद में लिमिट के क्वेश्चन भी कराता हूँ साथ साथ, और वो ट्रिक तो बताता हूँ, क्योंकि उसमें तीनों टाइप के बन जाते हैं यार। सम भी पूछ सकता है, कुछ 15 टर्म्स के सम बताओ, इन्फिनिटी के सम, ये इन्फिनिटी है एक्चुअली। अरे ये लिखने का मतलब यही है कि यहाँ पर तुमसे एस इन्फिनिटी पूछ रहा है, एन कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो ऐसे फिंगर्स पे थोड़ी ऐड करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। सर लाइक जब हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें जब बोलेंगे लाइक 15-16, सो वी जस्ट हैव टू ऐड दीज टर्म्स लाइक, और या फिर हमें नहीं करना, स्प्लिटिंग करना है। जैसे ये स्प्लिट किया ना, स्प्लिट करके डायगनली कट कर देना, कट करने के बाद जो बचेंगे ना, तो जो दो रिजल्ट बचते हैं यस सर, ये सर उसमें फर्स्ट और लास्ट एक तरीके से बचेगा, या फिर ये फर्स्ट बच गया और एक एंड में बच गया, तो उसको आप या तो थोड़ा सा मर्ज कर लेना, मर्ज ना भी करो, अगर उसने बोल दिया फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो उसमें जहां जहां एन है वहां पर 15 पुट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। यस सर। हाँ मतलब कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में पुट करोगे तब भी रिजल्ट वही आना है, और अगर डायरेक्टली पुट करके फिर ऐड करोगे आंसर भी सेम, ठीक है। और भाई, बट एक्सपेंशन यार, एक्सपेंशन देख के जाना यार, लिमिट के क्वेश्चन में एक्सपेंशन सही है, एक्सपेंशन खास करके देख के जाना। एक वो जो मैंने लॉजिक बताया था ना, ये स्टार्टिंग वाला, वो सबसे बड़ा वाला जो पैटर्न है वो भी याद रखना, और ये वाला ट्रिक भी याद रखना है, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, पावर वाला, ठीक है। ये कंटिन्यूस है तो कुछ अननोन पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, और ये साइन और टेन का रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनकेस बन गया तो। और खास करके वो तो याद रखना यार, ये वाले जो सबसे बड़ा होता है वही आंसर आता है, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। ठीक है। और फिर भी अगर किसी को तुम में से इनकेस किसी को लिमिट के नोट्स चाहिए मेरे लिखे हुए, जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चंस है, अगर इनकेस लग रहा है कि सर मैं 1-2-3 घंटे उसमें से क्वेश्चंस ट्राई कर लूँ, तो ट्राई करके देखना यार, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बना सकते हो तुम, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते रहते हैं जनरली। अगर इनकेस चाहिए तो बाकी कोई जरूरत नहीं है इतना, क्योंकि ऑलरेडी लिमिट अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर प्रैक्टिस ही करो बस क्वेश्चन की, ठीक है। और बट लिमिट का यार बनना चाहिए क्वेश्चन, ये है, ठीक है। चलो अभी तो बाकी बढ़िया चल रहा है। बोलो भाई। आवाज नहीं आ रही सर क्या? मेरा तो 2 सर तारीख आ को है रही है, आ पेपर। रही है। हाँ क्या हो गया अमित आपका? सर इसी 2 को है पेपर, एंजाइटी हो रही थी, मतलब पहले ही दिन ओपनिंग में। एंजाइटी फील मत करो यार, अपना स्ट्रेटजी पे रहो। देखो जो अभी देखो वो टाइम तो है नहीं यार कि तुम मतलब कुछ नया सीखो, कुछ नया एक्सप्लोर करो, उन पे काम करो, वो नहीं है। जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग बनाओ, जो तुम्हारा लास्ट टाइम वीक रह गया था या जो तुम्हारा वीक एरियाज है जिसमें तुम कंसिडर करते हो अपने आप को वीक फील करते हो, उनको ट्राई टू है ना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। बट ये ध्यान रखना यार, स्ट्रांग बनाने के चक्कर में ना, मैंने देखे हैं यार, जैसे बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट शिफ्ट में ना, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, मे बी किसी का मैथ्स वीक रह जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे होते हैं, तो बच्चे मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते हैं सेकंड अटेम्प्ट में, फिर वहां जाके वो मैथ्स में रिजल्ट इंप्रूव हो जाता है और वो फिजिक्स केमिस्ट्री में खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्राई यही करना कि जो पहले अच्छा था, ट्राई टू स्कोर इन दैट पोर्शन, वो तो करना ही करना है, स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। जो वीक था उसको कैसे स्कोर करेंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे, उन पे ध्यान देना है। यही लास्ट के दिनों में स्ट्रेटेजाइज होनी चाहिए अपनी यार, और किस क्वेश्चंस को करना है, कितने लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, किस चैप्टर को हमें डील करना है, ये पहले से तुम प्लान करके जाओ यार, प्री प्लान। ऐसे मतलब लास्ट मोमेंट में ऐसे नहीं कि तुम एकदम से
एग्जाम टाइम में सोच के वहां करोगे, ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? यस सर। और बाकी देखो, होप फॉर द बेस्ट। जो भी अच्छा होगा वो तो देखो शिफ्ट वाइज आएगा यार। देखो किसी शिफ्ट में अगर टफ पेपर भी आया तो बेस्ट यही है भाई, मॉडरेट अगर आया या लेंदी टफ आया तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, चूजी बनना पड़ेगा। 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे तब भी बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे। बट अगर इजी आएगा तो ऐसे मान के चलो यार, फिर इजी में तो समझ लो सब लोग ही गंगा नहा लेंगे, क्योंकि हर कोई बच्चा उसको यार अटेम्प्ट करेगा, आप ही नहीं करोगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आप करोगे तो वो सब करेंगे, बट इजी अगर है तो देयर आर हाईली चांसेस कि बच्चे लगभग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे इजी वालों को। क्योंकि अभी बीच में 2 महीने का गैप भी मिल गया ना बहुत सारे बच्चों को, तो दे आर लाइक वेल प्रिपेयर्ड नाउ। थोड़ा सा कंपटीशन तो टफ हो ही जाता है, और उस टाइम बोर्ड का प्रेशर भी रहता है। अभी भी तुम में से बहुत से बच्चे हैं या फिर जो जो ड्रॉपर नहीं होते ना, उन बच्चों को तो वो भी अभी भी वो ट्रोमा में निकल रहे हैं बच्चों के दिन, क्योंकि मतलब अभी बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को तो मीनवाइल गैप भी नहीं मिले अच्छे से पढ़ने को। बीच में बोर्ड का पेपर हुआ, फिर थोड़ा सा जेई पढ़े, फिर वो वापस से बोर्ड पे आ रहे हैं, तो एक ट्रैक भी ऐसे ऑन ऑफ हो रहा है उनका। तो होता है, बट अपनी स्ट्रेटजी बना के जाना एंड होप फॉर द बेस्ट। ज्यादा लेकिन आउटपुट के बारे में मत सोचना। ज्यादा आउटपुट के बारे में सोचोगे ना तो फिर चीजें अपने फेवर में नहीं बनती। थिंक अबाउट इनपुट, कि हम इनपुट कैसा दे रहे हैं, हम अपना अच्छा कर रहे नहीं कर रहे। अपना 100% दोगे, रिजल्ट अपने आप आएगा। ठीक है, और कई बार है ना, कई बार लगे कि कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है क्वेश्चन को टिक करने में, तो उसको रिव्यू के लिए डाल दिया करो, एंड में सोचा करो, क्या पता वो मिस्टेक लास्ट में मिल जाए। ठीक है, तुरंत उसको ना टिक करके आगे मत बढ़ा करो, क्योंकि टिक करोगे ना यार अननेसेसरी बहुत सारे बच्चों को ना तुम आगे पहुंचा दोगे, तो मतलब नहीं बनता कोई। ठीक है, कम करो बट करेक्ट करो। चाहे भले ही तुम 2-3 क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर दो यार, 2-3 कम -1 ले लो, -2-3 में तुम्हारा ही भला होगा एक्चुअली। रैंकिंग में बहुत फर्क पड़ता है यार, रैंकिंग में बहुत फर्क पड़ता है। मतलब ऐसे मान लो अगर तुमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे हवाबाजी में या तुक्केबाजी में, चलो देखते हैं रन एंड ट्रायल, ऐसे मान लो तुम त्रिची से वारंगल पे आ गए। ऐसे मान लो जो त्रिची मिल रहा था वो ना मिलके अब तुम्हें वारंगल मिल रहा है, कैलिकट मिल रहा है, सूरतकल मिल रहा है, मतलब काइंड ऑफ ये सारी चीजें भी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ना ऐसे दरवाजे पे खड़े रहते हैं, बट क्लोजिंग रैंक से थोड़ा सा बाहर है वो, रैंक के लिए मैटर करेगा वो उस दिन। ठीक है, चलो अभी तो पढ़ाई करो अच्छे से ना। सर क्लोजिंग रैंक से अगर मतलब 10-20 बच्चे हम पीछे रह गए नंबर से, तो फिर उसमें कुछ होता नहीं है, मतलब जैसे नेगोशिएशन वगैरह? नेगोशिएशन तो नहीं होता, बट ये है कि हाँ, जो बच्चे आईआईटी में निकल जाएंगे ना यार, फिर उनके बाद चांसेस बन जाते हैं नीचे वाले जो बच्चों के रहते हैं। मतलब अच्छा जैसे अच्छा। पहले जैसे क्या होता था मेरे टाइम में, बताता हूँ। पहले मेरे टाइम में ना जोसा वगैरह की कोई काउंसलिंग नहीं होती थी, एनआईटी की सेपरेट काउंसलिंग होती थी, आईआईटी की सेपरेट काउंसलिंग होती थी। तो एक बच्चा जो आईआईटी में जो सीट लेके बैठा है ना, जैसे वाले बॉम्बे में सीट लेके बैठा है, और उस बच्चे की नाम की सीट है ना एनआईटी में भी थी, और उस बच्चे की होम स्टेट में भी सीट थी, वो सब जगह, और बैठा है वो आईआईटी बॉम्बे। लेकिन उस बच्चे के चक्कर में एनआईटी में उसकी एक सीट खराब की उसने, और जो राजस्थान लेवल पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें भी उसका नाम था, वहां भी फोड़ दिया उसने पेपर, वहां भी उसने सीट खराब कर दी काउंसलिंग करवा के। तो मतलब पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे बच्चों को ना सीटें मिलती नहीं थी, खाली वैकेंट रह जाती थी एकदम। बट आजकल अच्छा हो गया है, क्योंकि तुम्हें वो सीट्स देते हैं कि भाई इस बच्चे को ये एनआईटी या ये मिल रहा है, तो इधर आप इसको लॉक करो या फिर कुछ और ऑप्शन देख लो, कि क्या पता कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस होते। तो वो जो बच्चे लॉक कर जाते हैं ना, तो फिर वो सीट बाय सीट है ना लॉक होती रहती, तो इसलिए वेकेंट रहने के चांसेस कम होते हैं। उससे क्या होता है, जो बच्चे अच्छे क्रीम बच्चे, ऑफकोर्स यार, जो जो आईआईटी मद्रास बॉम्बे उस टाइप की रैंकिंग आ रही है, वो बच्चे एनआईटी त्रिची थोड़ी जाएंगे, नहीं जाएंगे। जेन्युइन सी बात है यार। ठीक है, जिस बच्चे को आईआईटी बॉम्बे का सीएस मिल रहा है वो एनआईटी त्रिची का सीएस थोड़ी लेगा, नहीं लेगा। तो यस वो सर। बच्चे वहां चले जाएंगे ना। तो फिर उसके बाद में जो नीचे वाले बच्चे हैं, फिर उनको तभी तो बोलता हूँ यार, 5-6 राउंड तक बच्चों को एनआईटी मिलता है। इट डिपेंड्स कि आपने काउंसलिंग कैसे की है। आप अपने जोसा ने तो इतनी हेल्प कर दी यार, कि अपनी रैंकिंग वाइज देख के कैटेगरी वाइज तुम जजमेंट कर सकते हो, होम स्टेट में क्या मिलेगा, अदर स्टेट में क्या मिलेगा। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था। जैसे मैंने काउंसलिंग कराई थी, तो मैं जिस कैफे में गया था उसने बोला भाई ये पीसी पढ़ा तुम ही करो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं।
और अब मुझे भी कहाँ पता था, जो हमने कोटा में सीखा था उसी बेसिस पे हमने किया, कोई रिसर्च नहीं था, कुछ नहीं था, नो नॉलेज। ठीक है, बट अभी तो क्या है, जोसा ने बहुत अच्छा कर दिया, मतलब तुम रैंक डालो, कैटेगरी डालो, तुम्हें सारा फिल्टर करके दे देगा। इवन दो तुम गूगल से भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो, 2-4 दिन टाइम लेना आराम से काउंसलिंग के टाइम में, जल्दबाजी मत करना। मॉक अलॉटमेंट भी आता है, मॉक अलॉटमेंट के बाद में भी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कौन सी एनआईटी या आईआईटीज मिल रही है। इफ यू वांट यू कैन चेंज योर, वो जो भी तुमने काउंसलिंग की है, नंबरिंग की है, चेंज कर सकते हो। काउंसलिंग के टाइम में ये मिस्टेक मत करना यार कि लेस कॉलेज मत पढ़ना, कॉलेज पढ़ने के पैसे नहीं लग रहे, जितनी कॉलेज हो सके उतनी भरना। कई बार ऐसा होता है बच्चों से यार कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना सिर्फ वो 5 ही कॉलेज भर जाते हैं कि नहीं मेरे को 5 में मिल जाएगा, अगर इनकेस 5 में नहीं मिला तो। समझ गया ना, मेरा पॉइंट ये है कि पैसे तो लग नहीं रहे कॉलेज एक्स्ट्रा पढ़ने के, तो जितना हो सके हाँ प्रायोरिटी दो, टॉप कॉलेज को पहले, फिर नीचे, फिर नीचे, बट कॉलेजेस भर देना लास्ट में, जितने भी बचे ना वो सब, जितने भी लिस्ट काउंट में है वो तुम्हारे सर एटलीस्ट भर देना। काउंसलिंग के लिए आपके पास ही आएंगे, मैं तो सर आपके पास ही आऊंगी। काउंसलिंग में देखो, काउंसलिंग कैफे में करवाना, बट आप लोग कॉलेजेस कौन कौन सी भर रहे हो, किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, कौन सी ब्रांच को दे रहे हो, तो बातचीत कर लेना यार, मतलब फोटो काउंसलिंग तो वैसे फिल तो खुद ही कर सकते हैं ना, जोसा हाँ वगैरह आप अपनी तरफ से। खुद से फिल कर सकते हो, बट आप फिल क्या कर रहे हो, मतलब आप कौन सी प्रेफरेंस को दे रहे हो, वो सब तो डिस्कस कर ही सकते हो आप लोग। ये सर यही चीज है डिस्कस करने की। ये सब तो फील फ्री टू, नो इश्यूज। अभी थोड़ा थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बाकी मैं कल फिर डॉक्टर के पास फिर जाऊंगा, ठीक है, हो सकता है कल परसों तक बेटर हो जाए। तो काउंसलिंग के टाइम क्या तो हुआ है बहुत, आपको? अरे 4 दिन से फीवर हो रखा है यार। तो ठीक 4 दिन है, से आपको फीवर, आपने कंसल्ट अभी तक नहीं किया सर? नहीं नहीं दवाई ली है डॉक्टर से, बट वही फीवर मतलब वायरल चल रहा है यार, मतलब जैसे टेबलेट लेता हूँ ठीक है, फिर वापस से वो सुबह शाम मतलब फीवर आ रहा है, आज तो फिर मतलब भी। जुकाम टाइप फीवर है कि मतलब जैसे फीवर जो होता है नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर राइज होना, वैसा है? नहीं, कोल्ड कफ फीवर तीनों एक साथ है। अच्छा। ये वाली पीएचडी नहीं की यार मैंने। हाँ, सर आप ना वो कर सकते हो, मतलब हाँ अगर आपको जुकाम वगैरह है ना तो तुलसी का काढ़ा वगैरह कारगर ज़्यादा होता है। आप ये टैबलेट्स लेते हैं ना, तो टैबलेट्स ना ये वायरल के लिए ना इनसफिशिएंट होते हैं, इनसे होता नहीं है, आपका फालतू में टाइम वेस्ट होगा। आप काढ़ा वगैरह पियेंगे और तुलसी का पौधे वगैरह का, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा उससे। समझ गया, समझ गया। आयुर्वेदिक काढ़े की बात करें, अदरक अदरक डाल के, लौंग इलायची सब है। हाँ, उससे वो बहुत मतलब होता मैं है। बता रहा हूँ तेरे को, उसमें उसमें क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें ये भी रहता है यार कि मतलब कंटिन्यूअसली उसका जो बोलते हैं ना कंटिन्यूअसली सेवन करना, जैसे मैं आयुर्वेदिक लैंग्वेज बोलूँ, वो भी एक हार्मफुल होता है। लाइक ठीक है, 1-2 दिन 3 दिन ले लो, ज्यादा लेने से पता है बॉडी में हीट भी बढ़ जाती है फिर। हाँ, अति तो सर हर चीज़ की फिर बेकार है ना, अति। हाँ वो तो लेकिन है। आप एक बार लेंगे तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ आपका ठीक हो जाएगा, मोस्ट मतलब 80-90% ठीक हो सकता है। अभी अभी यार अभी ले, मैं अभी वाइफ को बोलता हूँ, देख अमित ने बोल दिया आज खाना बना के पिला दे, ठीक है। हाँ चलो सर, कोई जरूर। नहीं, चलो अभी तो यार खाना वाना खाओ, मैं भी खाता हूँ, कल मिलते हैं ना। सर, ओके बाकी सर, ये गुड सब नाइट। बात की बात है यार, काउंसलिंग वाउंसलिंग सब बहुत टाइम है, मतलब विल डिस्कस। और मैं वो भी दे दूंगा यार तुम्हें, मतलब सपोर्ट मिलेगा ना कॉलेज में कि सर वहां पर कोई लड़का है क्या यार जो सपोर्ट कर दे, मतलब ऑफ कोर्स फर्स्ट डे जाओगे ना यार, तुम्हें हर किसी को सपोर्ट चाहिए होता है, देख ठीक है, 4-5 दिन बाद घूमने के बाद तो तुम ही वहां के राजा हो जाओगे यार, और फर्स्ट ईयर के बाद तो तुम किंग हो जाओगे, डोंट वरी। क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद तक तो हर कोई वहां पर सीनियर हो जाता है, और फर्स्ट ईयर तक जुड़ती नहीं है। एक हफ्ता लोग घूम लेते हैं तो चीजें मिल जाती है, बट ये है कि इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है, इंटरनल जो चीजें होती है, वो एक एक अच्छा सीनियर मिल जाता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और वहां पर यार अच्छे सीनियर ढूंढना बहुत जरूरी है। तुम ऐसे सीनियर के संगत में मत पड़ जाना जो तुम्हें आगे बहुत ही गलत एडवाइस दे। क्या है कि इंजीनियरिंग में 4 साल के बाद में कौन से रास्ते जा रहे हो वो भी बहुत मैटर करेगा। इंजीनियरिंग मिलना सब कुछ नहीं है, हाउ यू आर लिविंग इन फोर, जो 4 साल की जो आपकी जर्नी है ना, वो भी बहुत मैटर करती है। बहुत सारे सीनियर ये बोलते हैं ये मत करो, ये ये वाले वर्कशॉप मत ज्वाइन करो, इसमें मत जाओ, यहाँ कोई फायदा नहीं है, ये क्लब मत ज्वाइन करो, वो मत करो। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे भी, बहुत सारे अच्छे गाइड करने वाले भी मिलेंगे। तो वो तो जब तुम जाओगे तो बताना, मैं तुम्हें बता दूंगा, वहाँ पर बच्चे हैं अपने, डोंट वरी। बहुत सारे बच्चे हैं यार, बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, बहुत सारे हर सर के पढ़ाए हुए बच्चे हैं। तो किसी से भी यार फील फ्री यार, बच्चों के कांटेक्ट मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो ओके अभी सर, तो अभी बाय आप बाय। आशीर्वाद दीजिए कि सर एलिजिबल हो जाए हम काउंसलिंग के लिए, वही बहुत ठीक, बड़ी बात होगी। अरे हो जाएगा, हो जाएगा।
स्टिक टू योर नोट्स है ना, नोट्स और इम्पोर्टेंट चीजों पे काम करते रहो। चलो अभी तो बाय बाय ना, गुड नाइट। ठीक है, बाय सर, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर, टेक केयर सर। बाय बाय।